हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है एक और शानदार ट्रेनिंग सेशन में, जिसका नाम है ट्रेन द टाइगर। और ट्रेन द टाइगर का आज पार्ट 3 आज आप देखेंगे। और इसमें आज आप सीखेंगे एक इतने शानदार जबरदस्त लीडर से, जिसका एक अलग अंदाज है, एक अलग उसकी पहचान है। जोश के लिए जाना जाता है, पागलपन उसके दिल में, दिमाग में, उसके जुनून में पागलपन है। और इसी पागलपन की वजह से आज वो शानदार सक्सेस अचीव कर रहे हैं। आपको आज सीखने का मौका मिल रहा है इतने जबरदस्त लीडर से। तो कॉपी पेंसिल, डायरी पेंसिल आप लेके बैठिए और उसके बाद तैयार हो जाइए एक बेहतरीन, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन के लिए। ट्रेन द टाइगर पार्ट 3। थैंक यू। फिर से ट्रेन द टाइगर का थर्ड सेशन स्टार्ट हो रहा है और आज हम बहुत अच्छा सीखने जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा सर कि आज हमारे बीच में एक और साथी हैं, धुरंधर लीडर हैं और ब्रांड न्यू क्राउन डायमंड डायरेक्टर, जो अभी जनवरी के अंदर जिन्होंने अचीव किया था। मैं चाहूँगा कि आज का ये जो सेशन है ये उनके माध्यम से ही पूरा किया जाए। तो जरूर मैं ये चाहूँगा कि आप उन्हें भी एक बार अनम्यूट करें और आगे की प्रक्रिया आपको पता है कि क्या करना है। बिल्कुल राम सिंह सर, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम सर। और आज की आप हमारे होस्ट हैं, राम सिंह यू जी आर हमारे अनम्यूटेड होस्ट नाउ हैं एंड और यू कैन स्टार्ट द सेशन नाउ। Thank you, sir. Good morning. गुड जी मॉर्निंग सर। मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग Uh, सर। Good morning, all of you. मैं आपका साथी, आपका दोस्त राम सिंह, और आज बताने जा रहा हूँ कि आज अपना जो ट्रेनिंग सेशन है वो तीसरा ट्रेनिंग सेशन है। इससे पहले जैसे मनोज जी आए थे और मनोज जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही बारीकी से हर एक पॉइंट के ऊपर बात की, हर एक सिस्टम के बारे में आपको बताया कि अपन यहाँ से शुरुआत कैसे कर सकते हैं, अपनी बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कैसे अपन अपनी सफलता पा सकते हैं। दूसरा सेशन जो मेरी तरफ से किया गया था उसपे भी मैंने सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताया था कि सिस्टम में अगर अपन फॉलो करते हैं, सिस्टम को अपनाते हैं और सिस्टम को अपनाते हैं तो उस पर अपन किस तरीके से अपनी सफलता को बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से पा सकते हैं। और आज जो सेशन होने जा रहा है उस सेशन का बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने जा रही है, जिसको मिस्टर नरेश जी सैनी करने जा रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि जब भी अपन किसी भी काम को करते हैं, किसी भी सिस्टम में जाते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो वहां अपने को सीखना जरूर पड़ता है। और मैं बताना चाहूंगा कि बिना सीखे अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको बताना चाहूंगा कि बिना सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते और सीख करके आप प्लेन चला सकते हैं, हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, वो भी 8,000, 10,000, 12,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ा सकते हैं। और अगर नहीं सीखे तो साइकिल के पैडल भी अपन को नहीं लगाए जा सकते। तो इस तरीके से मैं आपको साथियों बताना चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं, डायरी पेन अपना साथ में लेकर के बैठें और जो अपने ट्रेनर हैं, अपने को सफलता की सीढ़ी पे कैसे चढ़ सकते हैं, कैसे सफलता की सीढ़ी को अपन पा सकते हैं, वो हर एक पॉइंट को आप बारीकी से सुने, बारीकी से लिखें और लिख करके उस पे आप गौर करें, उस चीजों पे आप फॉलो करें और आप भी बहुत जल्दी उन्हीं की तरह आप सफलता पा सकते हो। और आने वाले समय पे आपका भी बहुत जल्दी इस ट्रेनिंग में नंबर आने वाला है, आप भी यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो बताना चाहूंगा कि सीख के बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ पे 70 लाख 80 लाख भी कमा रहे हैं और आज वो अपने को सिखा भी रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे साथी हैं जो सीख करके यहाँ पे 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। सीख के यहाँ पे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बहुत सारी कारें ले चुके हैं, 1-1 1.5 करोड़ की कार भी ले चुके हैं। सीख के बहुत सारे साथी यहाँ पे हैं जो अपने सपनों का घर भी यहाँ पे बना रहे हैं। और सीख कर यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं जो बहुत सारी विदेश यात्रा कर चुके हैं, बहुत सारा रोकड़ा यहाँ पे कमा चुके हैं, बहुत सारे मान सम्मान यहाँ से ले चुके हैं। तो यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है, सीख करके अपन बहुत कुछ यहाँ से हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो ज्यादा समय अपन नहीं लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का सेशन है उसकी अपन शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने के लिए मैं चाहूंगा कि अरुण जी, मनोज जी, अपन सब मिलजुल करके उनको इनवाइट करेंगे और आज के सेशन बहुत ही जबरदस्त वो करने वाले हैं। तो अपन सब लोग बारीकी से उनको सुनेंगे। तो इनवाइट करना चाहते हैं अपने शानदार जबरदस्त लीडर, न्यू क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर नरेश कुमार जी सैनी। तो जहाँ भी अपन सैनी साथी हैं उनके जी। लिए एक बार शानदार वाली तालियां उनके लिए बजाएंगे और वो अपने बीच में आएंगे और आज के शानदार ट्रेनिंग देंगे।
तो वेलकम नरेश जी, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अरुण सर धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। राम सर आपका धन्यवाद। मनोज भैया थैंक यू सो मच। सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। आप सबका दिल से धन्यवाद। आज मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं मेरे सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद दूंगा। और साथियों, मेरा आप सबसे पहले निवेदन यही है कि सीरियसली आज आप डायरी और पेन को ओपन रखिएगा। मैं कुछ आज आपसे वो चीजें शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद मेरे जीवन में बहुत मायने रखती हैं, और जिनकी वजह से मैं कहूँगा जिन सूत्रों की वजह से या जिन फॉर्मूलों की वजह से, जिन टिप्स की वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ, जिस लेवल पे आज मैं हूँ, वो बेशक उसमें कोई शक नहीं है कि टीम का बहुत बड़ा रोल है, अप्लायंस का बहुत बड़ा रोल है, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लेकिन जैसे कि गणित में जो अपनी मैथ होती है, गणित होती है, उसमें अगर सही सूत्र नहीं लगाए जाए तो क्वेश्चन हल नहीं होते हैं। एग्जाम में आप अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप ट्राई करते रहें, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लाइफ में सक्सेस आती है, लेकिन बहुत धीरे आती है। और आती भी है तो कुछ इस तरह से आती है कि उनको ये फील होता है कि इतना तो शायद मैं अदर किसी फील्ड में भी कर लेता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, और स्पेशली अगर आप मोदी केयर में है, तो फिर आपकी लाइफ में सपने जो है वो बहुत बड़े लेवल पे पूरे हो सकते हैं। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, सारे सपने पूरे हो सकते हैं, सारे ड्रीम और सारे गोल पूरे हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए राइट वे होना जरूरी है, एक सही पाथ आपको मिलना जरूरी है। और मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ में जो मैंने करीब 15-16 साल का एक्सपीरियंस लिया है, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, रियल एस्टेट का, RDFD का, क्रेडिट सोसाइटीज का, इवन मैंने पर्सनल जॉब भी किया, पर्सनल काम भी किया, उन सब के एक्सपीरियंस के आधार पे और जो मैंने अपने जीवन में सीखा है उसके आधार पे और अपने मेंटर्स से, ट्रेनर्स से, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार के दौरान अपने अपलायनों से, मैनेजमेंट के माध्यम से जो सीखा है उसका जो निचोड़ है, और उसके आधार पे जो मैंने एक छोटी सी अपनी ट्रेनिंग तैयार करी है, वो मैं आपके सामने आज रखूंगा। कोशिश कीजिएगा कि उस ट्रेनिंग को आप समझें, उसको आप नोट करें और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करें। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने उस ट्रेनिंग को सीरियसली लिया और उस पे अगर आपने वर्क करना शुरू किया, तो 100% आपके जीवन में जो कामयाबी है वो बनिस्बत जो आ रही है उसकी बजाय थोड़ा और तेज गति से आ पाएगी। और मैं वादा करता हूं, अगर आपने इस ट्रेनिंग को आत्मसात किया अपने जीवन में, तो 100% ही नहीं, 1000% आपके जीवन में कामयाबी जो है, आपके गोल्स जो है, आपके टारगेट जो है, आपके जो सपने हैं, वो बहुत 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 जल्दी पूरे हो सकते हैं। जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैंने जून 17 से शुरू किया और आज मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन चुका हूँ, आप सबके सहयोग से, सबके प्यार से, सबके आशीर्वाद से। तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर तक का सफर तय करने में ये जो सूत्र है, ये जो ट्रिक्स है, ये जो फॉर्मूलाज है, वो मेरी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। मैंने अक्सर कोशिश करी है अपनी टीम में इनको शेयर करने की, और आज मुझे मौका मिला है कि आज अरुण सर के लेवल पे और हमारे गुरुजनों के लेवल पे भी मैं ये चीजें आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये ट्रेनिंग आपके सामने रख रहा हूँ। अगर गलती से भी कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, और अगर आपके जीवन में इस ट्रेनिंग से कुछ भी बदलाव आ सके, कुछ भी आपको प्लस मिले, आपके जीवन में कुछ भी अगर फायदा हो सके, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। और मेरी कोशिश भी यही है कि 2027 से पहले 1 लाख लोग ऐसे हों अपनी टीम में जो 1 लाख प्लस महीना कमाए। ये मेरा मिशन है, मेरा विजन है, मेरा गोल है, और उसमें मैं आप सब लोगों का साथ चाहता हूँ। आप सब टीम लीडर्स का, टीम मेट्स का मैं पूरा सहयोग चाहता हूँ। उसी के मद्देनजर मैंने बहुत बार प्रयास किए अपने MSC में, अपने यहाँ झुंझुनू ऑफिस में, सिक्कर ऑफिस में ट्रेनिंग सेशन करने की। 1 मैन आर्मी एक सेशन मैंने प्लान किया था गुरुजनों के सहयोग से, गुरुजनों के आशीर्वाद से। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। शानदार सोमवार हमने किया, शानदार सोमवार के माध्यम से भी मैंने एक शुरुआत करी थी, वो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था। उसके बाद कुछ समय बाद ये समय जो अभी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, ये आ चुका था, वरना शानदार सोमवार अपना बहुत अच्छा जा रहा था। साथियों, हमेशा एक चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, अगर आपके पास कुछ पैसा है या धन दौलत है या कुछ ऐसी चीज है जिसको बांटा जा सकता है, या आप अगर बांटते हैं तो हो सकता है आपको लगे कि वो कम हो जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा, वो आपसे खत्म होने लग जाएगा। लेकिन आपकी नॉलेज जो है, आपकी स्किल जो है, आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर आप शेयर करते हैं अपनी टीम से, अपने लोगों से, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में, तो 100% वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो नॉलेज है, वो जो आपकी
स्किल्स है वो और ज्यादा डेवलप होती चली जाएगी, और ज्यादा निखार उसमें आता चला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहूंगा आप सभी से कि हर किसी में ऊपर वाले ने कुछ विशेष डाला है, हर किसी में कुछ ना कुछ खास दिया है। तो आप भी अपने आप को आगे लेके आइए, अपने खुद के लेवल पे आप अपने आप को प्रूव कीजिए, और जो कुछ आपके अंदर स्पेशल थिंग्स हैं, स्पेशल स्किल्स हैं, उसको आप समाज में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने दाएं बाएं में, अपने आसपास, अपने हेयर नेयर देयर में आप उसको शेयर करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप उसको शेयर करना शुरू करेंगे, लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करना शुरू करेंगे, लोगों के जीवन में बदलाव के लिए, लोगों के जीवन में खुशी के लिए जब आप एक कदम उठाएंगे, तो वो परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में 10 दरवाजे और खोल देगा कामयाबी के। अगर आपने किसी के जीवन में खुशियों के लिए कोशिश की, तो आपके जीवन में खुशियों की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। माय डियर फ्रेंड्स, यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक भी आपने अपने डायरी और पेन नहीं लिए हैं, तो जल्दी से अपना डायरी और पेन ले लीजिए, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग्स आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन का निचोड़ है। उस ट्रेनिंग की बदौलत आज मैं इस कम समय में, मैं कहना चाहूंगा कम समय में, क्योंकि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल भी लोगों को बीत जाते हैं 1 लाख प्लस की इनकम पर आने में, हजारों लोगों की टीम बनाने में, और क्राउन डायमंड डायरेक्टर जैसा वैल्यूएबल लेवल लेने में, और साथ ही साथ जो भी लग्जरी लाइफ मिल रही है, टूर मिल रहे हैं, विदेश यात्रा मिल रहे हैं, हाउस फंड अचीव मैं कर चुका हूं आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से। तो ये जो छोटी सी कामयाबी जिसकी अभी शुरुआत हुई है, मैं इसको छोटी सी मानूंगा, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है माय डियर फ्रेंड्स। अभी तो बहुत बड़ा आयाम आना बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अंजाम देखिएगा कैसा क्या होने वाला है। जैसा कि राहुल शंकर सर ने बताया भी था कि 2025 तक जो साथी इस मैदान में रुके रहेंगे, यानी इस ट्रेन का सफर करते रहेंगे, चाहे वो कहीं भी, अगर उनको सीट नहीं भी मिली है, अगर वो डंडे को पकड़ के भी खड़े रहेंगे और इस ट्रेन में अपने आप को बनाए रखेंगे, इस सिस्टम में अपने आप को रोके रखेंगे, क्विट नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो सब साथी जो इस मैदान में टिके रहेंगे आने वाले 5 साल के दौरान, 2025 के दौरान, वो सब साथी 1-1 करोड़ रुपए से प्लस महीना कमाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, 1 करोड़ महीना, 1 करोड़ महीना कम नहीं होता। और मैं आपको बताऊं ड्रीम और विजन की बात, गोल की बात, तो मेरा जो सपना है आप सबको मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े सपने देखने से भी डरते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 1 करोड़ महीना नहीं, 1 करोड़ दिन का सपना लेकर मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, और 10 साल के मैंने अपने गोल डिसाइड किए हैं, और उन सब चीजों को मैं कैसे हासिल कर पा रहा हूँ, कौन सी चीजें मुझे सपोर्ट कर रही है, वो सब चीजें जो ऑल ओवर लेवल पे आप सबको मिलती है, मैनेजमेंट के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, वो सब आपके पास है। मेरे पास जो छोटी सी चीज है मैं आपसे आज शेयर करने चाहूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपसे फिर से निवेदन करूंगा, गौर फरमाइएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अगर आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड मैं कर पाऊं तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। लीजिए सर, मैं फ्रेंड्स मैं आज शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन, और आपसे इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी जुबान पे विराजमान हो, और मेरे माध्यम से जो भी शब्द निकले वो आपके माध्यम से मिले, और सबके जीवन में खुशी आए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। लेके चलता हूं मैं आज की ट्रेनिंग के स्लाइड शो में, शेयर करता हूं मैं अपनी स्क्रीन। थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे, धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जीवन में ऊपर वाले ने अचानक से भेजी है, और इसका हम बहुत बड़ा फायदा ले पा रहे हैं। और मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं आप सभी से, और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप अपनी टीम को इस टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पर लेकर आएं, और इस जूम के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों के घरों में, उनके घर पे रहते हुए भी आप उनको कुछ काफी अच्छा सीखने का मौका दे सकते हैं, और वो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू ट्रेन द टाइगर्स। आप सबका स्वागत है आज के ट्रेन द टाइगर्स पार्ट 3 में।
और इस ट्रेन द टाइगर के माध्यम से, मोदी केयर के माध्यम से हमारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, उसके लिए मैं आपको बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अब तक इस सिस्टम में अपने आप को बनाए रखा। बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया कोरोना के रूप में, लॉकडाउन के रूप में, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हार नहीं मानी, सीखना जारी रखा। और आज आपके सामने एक छोटी सी मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं और आप सबका मैं उसमें स्वागत करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरुओं के माध्यम से एज ए ट्रेनर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा हूँ। लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आज की पहली स्लाइड आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ और शुरुआत करते हैं आज की ट्रेनिंग की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस माय डियर फ्रेंड्स, कुछ सक्सेस फॉर्मूलाज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं अपने एमटीएस ट्रेनिंग के माध्यम से। एमटीएस ट्रेनिंग अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो ये वो नाम है जिसको लेकर मैंने शुरुआत करी थी अपने जीवन में, इस मोदी केयर के करियर में। एमटीएस ट्रेनिंग बोले तो ये सिर्फ मेरे माध्यम से ट्रेनिंग नहीं है, ये वो ट्रेनिंग है जो मेरी है, तुम्हारी है और हमारी है। ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हम सबके माध्यम से बनी हुई एक ट्रेनिंग है जिसके माध्यम से हम लाखों लाखों करोड़ों लोगं के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कुछ फॉर्मूलाज मैं आपसे शेयर करूंगा जिसको आप इंप्लीमेंट करके मोदी केयर के करियर में, मोदी केयर के इतिहास में आप स्वर्णिम अक्षरों में अपने नाम, अपनी टीम का नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एमटीएस ट्रेनिंग्स के माध्यम से कुछ सक्सेस फॉर्मूला मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये फॉर्मूला जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं, इसको आप अपने जीवन में उतारिएगा, नोट्स कीजिएगा, नोट बनाइएगा। और अगर आप नोट नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने है सबसे पहला फॉर्मूला आज का और इस फॉर्मूले का नाम है P5 फॉर्मूला। P5 फॉर्मूला फॉर कंपनी सिलेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, आज से पहले जैसे मनोज सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग दी, उसके माध्यम से हमें बेसिक्स की नॉलेज हुई। आपने देखा कि उन्होंने डीपली सारी चीजों की अपने को नॉलेज दी। उसके बाद राम सर ने हमें सिस्टम के बारे में जानकारी दी। हो सकता है कि हम डीपली बहुत ज्यादा जानकारियां अपने दिल और दिमाग में ना रख पाए, तो मैं आज आपके सामने कुछ सूत्र, कुछ टिप्स, कुछ या फॉर्मूलाज ऐसे शेयर करने जा रहा हूं जो अगर अपने दिमाग में फीड हो जाए, एक छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से, छोटे छोटे फॉर्मूलाज के माध्यम से अगर वो हमारे दिमाग में फीड हो जाए तो हम अपने जीवन में बड़े आसानी से उन चीजों को इंप्लीमेंट करके, उन चीजों को काम में लेकर अपने जीवन में बहुत बड़ी खुशियां और बहुत बड़े सपने हम जल्दी जल्दी पूरे कर सकते हैं। तो आप अपनी टीम में इन फॉर्मूलाज को शेयर करना शुरू कीजिएगा, इंप्लीमेंट सबसे पहले खुद कीजिएगा, क्योंकि जब सबसे पहले खुद इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद अगर आप अपनी टीम को बताएंगे तो आपकी टीम आपको सेम डुप्लीकेट करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी की सिलेक्शन करने से पहले हमें इन 5 P's को देखना होता है, P5 को चेक करना होता है, जिसमें सबसे पहली आती है P1। P1 बोले तो प्रोफाइल। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कभी भी किसी भी कंपनी का चूज करें, जैसा कि आज हो सकता है बहुत सारे लीडर या बहुत सारे न्यू प्रोस्पेक्ट या न्यू ज्वाइनी भी आज हमारे इस ट्रेनिंग में होंगे, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जब भी आप इस ट्रेनिंग को, और मैक्सिमम लोग आज हमारे यहाँ पे टाइगर्स हैं और उन टाइगर्स की ट्रेनिंग हो रही है, जैसा कि हमारे गुरु कहते भी हैं कि जो ट्रेनिंग होती है वो टाइगर्स की होती है, घोड़ों और गधों की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो आप सभी टाइगर्स हैं और इन ट्रेनिंग को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अपनी टीम को इसके साथ जोड़कर बहुत जल्दी उनकी जीवन में ऊंचाइयां ला सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, P1 की अगर मैं बात करूं, अगर प्रोफाइल की बात करूं तो मैं बात करता हूं प्रोफाइल की इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है अपने जीवन में। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म को चूज करें, जब भी आप किसी भी फील्ड को चूज करें या किसी कंपनी को चूज करें या किसी व्यक्ति विशेष को चूज करें तो उसकी प्रोफाइल देखना मस्ट है, उसका बैकग्राउंड देखना मस्ट है कि उसका जन्म कब से हुआ, कहां से उसका जन्म है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया है, कहीं उनकी लाइफ में, उनके जीवन काल में कोई दाग धब्बा तो नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में हमेशा नीति और नियत से काम किया है कि नहीं किया है, और उनकी सोच कैसी है, उनका विजन कैसा है, उनका मिशन कैसा है, वो सारी चीज हमें चेक करनी होती है। अगर मैं बात करूं मोदी केयर प्रोफाइल की तो मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट में कि ये 85 साल पुराना ग्रुप है, मोदी ग्रुप का एक हिस्सा है। मोदी केयर 1996 से हमारे साथ है, करीब 25वां साल आज मोदी केयर को है। तो प्रोफाइल सबसे पहले चेक करना जरूरी होता है। जैसे कि हम किसी भी लड़की या लड़के का, अपने बच्चे का जब हम रिश्ता करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो सामने वाली फैमिली है उसका प्रोफाइल कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। हो सकता है लड़का या लड़की बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छा पढ़े लिखे हों, बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हो, लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, उनकी फैमिली बैकग्राउंड अगर गलत है, उनकी फैमिली में कुछ गलत चीजें हुई हैं तो उस रिश्ते को शायद करना हमारे लिए गलत होगा, वो रिश्ता हमें नहीं करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोफाइल मस्ट है। प्रोफाइल को देखे बिना हमारे
कोई भी निर्णय हमें नहीं लेने चाहिए। आगे लेकर मैं आपको चलूं उससे पहले निवेदन करूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीडर्स, माय डियर टाइगर्स, कोई भी स्क्रीन पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कम समय में लेना चाहूंगा, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। P2 पे हम चलते हैं। प्रोफाइल अगर आपने सिलेक्ट कर ली है, जैसे कि मोदी केयर प्रोफाइल है, आज 90 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है मोदी ग्रुप, और उसी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है मोदी केयर, जिससे लाखों लोगों की जीवन बदल रहा है। प्रोफाइल जब अपन ने चेक कर लिया, प्रोफाइल अपने को बेस्ट लग रही है, प्रोफाइल अपने को समझ में आ चुकी है, उसके बाद अगली चीज जो होती है, P5 में P2 के लेवल पे आते हैं हम। P2 में प्रोडक्ट्स की बात करना जरूरी है। साथियों, बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिनके पास प्रोडक्ट होते ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी लॉन्च तो कर देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ को देखकर, बड़ा पैसा कमाने के सपने लेकर कोई ना कोई कंपनी या किसी ना किसी तरीके से कंपनी लॉन्च कर देते हैं, लेकिन सच्चे मायने में उनके पास प्रोडक्ट्स भी नहीं होते हैं, सही मायने में उनके पास प्रोडक्ट्स भी नहीं होते हैं। या फिर बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स तो होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा चीप होती है, बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म की होती है, और वो बिजनेस प्लान के बेस पर, सिर्फ पैसा बांटने के लालच के बेस पर वो कंपनी लॉन्च कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा उन कंपनियों के साथ जिनके पास प्रोडक्ट है ही नहीं, आप उनके साथ बिल्कुल 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 अपने आप को टैग मत कीजिएगा। या फिर उन कंपनियों के साथ भी अपने आप को टैग मत कीजिएगा जिन कंपनियों के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा चीप है, बहुत ज्यादा घटिया किस्म के हैं। क्योंकि अगर ऑल ऑफ द डे, फर्स्ट ऑफ द ऑल, मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने जो कंज्यूमर्स है, अपने कंपनी में हमारे माध्यम से, प्रोडक्ट्स के माध्यम से जो अपने कस्टमर आएंगे या यूजर्स आएंगे, उनको अगर वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे तो शायद रीपरचेज कभी नहीं हो पाएगी। और जब तक डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में रीपरचेज नहीं होगी, तब तक कोई भी बिजनेस डेवलप नहीं हो सकता। तो आपको मस्ट है ये देखना कि क्या कंपनी में प्रोडक्ट है, और अगर प्रोडक्ट है तो क्या उनकी क्वालिटी बेहतरीन से बेहतरीन है। और उसी के साथ ही साथ ये देखने की जरूरत है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या वैल्यू फॉर मनी है, तीसरी चीज वैल्यू फॉर मनी है, और चौथी चीज क्या वो प्रोडक्ट रीपरचेज करने लायक है। क्या अगर एक बार किसी को हमने प्रोडक्ट दे दिए तो क्या दूसरी बार उसकी डिमांड ऑटोमेटिक अपने आप जनरेट होती है या नहीं होती है, ये देखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी ये स्क्रीन पे किया है, प्लीज। जी सर। प्लीज प्लीज प्लीज, जितने भी साथी हैं, एक बार अपन जितने भी लीडर हैं यहाँ पे, जरा सोचिए कि अपन ट्रेनिंग ले रहे हैं, बीच बीच में स्क्रीन पे कोई भी एक्टिविटी ना करें। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, डिस्टर्ब ना करें। और जिन्होंने ये किया है उससे वो प्लीज इसको क्लियर कर दीजिए। बटन के लास्ट में क्लियर लिखा हुआ है, इरेज लिखा हुआ है, आप उससे इसको इरेज कर दीजिए प्लीज। इरेज कर सकते हैं या आपको यहाँ से रिमूव किया जाएगा। जी सर, प्लीज। जी सर, थैंक यू सो मच लीडर्स। प्लीज आप थोड़ा सा मेरे साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें, कनेक्टिविटी बनाए रखें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने की। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, और आप इसको प्लीज हटा लीजिएगा। थैंक यू। मैं लेके चलना चाहूंगा कि प्रोडक्ट्स पे वापस, अगर आप इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो शायद वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी, जिससे मैं इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाऊँ। तो प्लीज लीडर्स इसको हटा लीजिएगा। आगे लेके चलता हूँ मैं प्रोडक्ट्स पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे, प्रोडक्ट चीप नहीं होने चाहिए, यानी घटिया किस्म के नहीं होने चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी हो। प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो बार बार रीपरचेज किए जाए, बार बार उसकी डिमांड आए, बार बार उसको खरीदा जा सके। और प्रोडक्ट इस तरह के होने चाहिए कि फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं और वहां प्रोडक्ट जब आप परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट जब आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपके जीवन में काम आए, वो आपकी डेली रोजमर्रा की लाइफ में या आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो आपके वैल्यू ऐड करे, इस तरह के प्रोडक्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि प्रोडक्ट इस कैटेगरी के होने चाहिए या इस क्वालिटी के होने चाहिए कि अगर आपको कोई बिजनेस प्लान नहीं दिया जाए, अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए, और अगर जैसे मार्केट में हम अदर प्रोडक्ट खरीदते हैं उसी तरीके से उस प्रोडक्ट को अगर हमें खरीदना पड़े, तो क्या हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, ये चीज हमें देखनी जरूरी होती है। इन कुछ मापदंडों के आधार पे अगर आप प्रोडक्ट्स को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तो आप पाएंगे कि मोदी केयर में दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी क्वालिटी बेस्ट है, जो प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से बार बार रीपरचेज होते हैं, जो डेली रोजमर्रा की जरूरत में काम में आते हैं, बिना प्लान के भी खरीदे जा सकते हैं, जिनकी क्वालिटी दुनिया में सबसे बेहतरीन है, जिनकी रेट भी वाजिब है, जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। जी फ्रेंड्स, लेके चलना चाहूंगा आगे P3 पर, और P3 है हमारा प्राइस। जैसा कि मैंने अभी बात करी आपसे प्रोडक्ट की,
तो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत मायने रखती है। माय डियर फ्रेंड्स, हम एक ऐसे कंट्री से, एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जो दुनिया में सबसे महान है, और यहाँ पे हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हम सब हिंदुस्तानी जानते हैं कि हमें क्वालिटी चाहिए अमेरिका जैसी और हमें रेट चाहिए चाइना जैसी। यस यस माय डियर फ्रेंड्स, हम हमेशा से ही वैल्यू आंकते हैं। हम जब कभी बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कम से कम दाम में बेहतरीन से बेहतरीन चीज हमें कैसे मिल पाए। तो वो ही चीज हमारे सामने आज मोदी ग्रुप, मोदी केयर लेकर आए हैं। मिस्टर समीर सर, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, इनको सैल्यूट करूंगा कि वो एक ऐसे विजनरी हैं, ऐसे बड़े मिशन को हमारे सामने लेके आए हैं, और इतनी बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स और उनकी रिजनेबल प्राइस के साथ वो हमारे सामने लेके आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं अपने देश के लोगों को, वो जानते हैं उनकी पॉकेट को, वो जानते हैं उनकी नीड को, वो जानते हैं उनकी सोच को। तो आप देखेंगे कि मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइस जो है वो मार्केट के बिल्कुल समकक्ष है, मार्केट के बिल्कुल लगभग है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए गए हैं, जो कंज्यूमर यूजर बेनिफिट्स दिए गए हैं, वो सारे यूज करने के बाद जो अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस इतनी नॉमिनल हो जाती है, इतनी नॉमिनल हो जाती है कि आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपको इस प्राइस में मिल भी सकते हैं। क्या ये आपके लिए चैलेंज होगा, ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा कि हमें यहाँ पे जो प्राइस मिलती है मोदी केयर के माध्यम से वो इतनी शानदार है कि आप एवरेज मार्केट में भी जाके देखेंगे तो इस प्राइस में इतनी बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्राइस मैटर करती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो क्वालिटी बहुत शानदार दे देती हैं, जो विदेशी कंपनियां हो सकती है या कुछ देसी कंपनियां भी हो सकती हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनके, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनके पास क्वालिटी नो डाउट, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में है, आईडीएसए के रूल रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं, तो क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखेंगे कि क्वालिटी देने के साथ साथ वो प्राइस इतनी ज्यादा हाइक रखते हैं, प्राइस की इतनी ज्यादा बढ़ा के रखते हैं, वो प्रोडक्ट की वैल्यू और प्राइस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा, जिसकी वजह से एक आम आदमी तक, एक लास्ट कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाते हैं, वो यूज नहीं कर पाते हैं, उनकी जीवन में, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड नहीं हो पाती उस प्रोडक्ट की वजह से। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कंसल्टेंट के लिए कि वो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लेके जाता है लेकिन उसकी प्राइस अफोर्डेबल नहीं होती, उस वजह से वो दोबारा उनकी डिमांड जनरेट नहीं होती, रीपरचेज वहां पे नहीं हो पाती है। कुछ ऐसी एक करके कंपनी है, कुछ ऐसी और भी अदर कंपनी, एफ करके कंपनी है, और बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन आप देखेंगे क्वालिटी नो डाउट उनकी बेस्ट है, अच्छी है, इंटरनेशनल क्वालिटी है, लेकिन प्राइस में वो इंडिया में अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपना देश जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से ज्यादा बिलोंग करता है। मध्यम श्रेणी परिवार हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, निम्न श्रेणी के बहुत कम लोग हैं, अपर ग्रेड के लोग बहुत कम है, लेकिन मिडिल क्लास जो एरिया है, मिडिल क्लास जो लोग हैं, मिडिल क्लास जो पीपल है, वो इंडिया में सबसे ज्यादा कैटेगरी, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है। तो माय डियर फ्रेंड्स, समीर मोदी सर ने उसी को फोकस करते हुए कि अपने लास्ट कंज्यूमर तक भी, लास्ट यूजर तक भी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, और वो भी बेस्ट प्राइस में दिए जा सके, ये कोशिश हमारे मोदी केयर के माध्यम से की जा चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे लेके चलता हूँ। आपको ये चेक करना होता है कि प्रोफाइल कैसी है, प्रोडक्ट कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है और उनकी प्राइस कैसी है। आगे उसके बाद जो मैटर करती है चीज, वो करती है P4। P4 की अगर अपन बात करें तो वहां बात करते हैं पे आउट की, प्लान की, कि हम जिस इंडस्ट्री में आए हैं, जिस कंपनी में आए हैं, जिसके साथ हम अपना जीवन लगा रहे हैं, वहां क्या हम सफल हो पाएंगे, क्या हमारे जीवन में हमें पे आउट मिल पाएगा, पैसा मिल पाएगा, क्या हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे। P4 के माध्यम से, प्लान के माध्यम से ये देखना होता है। तो आप देखेंगे अगर मैं मोदी केयर की बात करूं तो अदर इंडस्ट्री के जो अदर कॉम्पिटिटर हैं या अदर कंपनीज हैं, अदर जो बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं, हमारे जो कलीग कह सकते हैं, उन लोगों के बिजनेस प्लान में जो पैसा है वो 62% तक नहीं है। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान मोदी केयर के माध्यम से हमें दिया गया है। मोदी केयर जो प्लान है वो 62% पे आउट के साथ है। 8 से ज्यादा यहाँ पे तरीके हैं जिससे हमारे जीवन में पैसा आ सकता है, खुशियां आ सकती है, हमारी लग्जरी जो ड्रीम्स है वो पूरे हो सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा साथियों, ये एक ऐसा प्लान है जो कम्युलेटिव है। आप हर महीने जो बिजनेस करते चले जाते हैं, आपको जो भी रिवार्ड मिलते हैं, आप उसको जीरो पर नहीं लेके जाते हैं। ये कम्युलेटिव है, ये जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है, लाइफ लॉन्ग। एक बार जो आप अपना लेवल अचीव कर लेते हैं, वो लेवल आपका कभी डीप में नहीं जाता है, वापस माइनस नहीं होता, वापस नीचे नहीं आता, वो लेवल लाइफ लॉन्ग आपका स्टेबल करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर प्लान की बात करूं तो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लान के साथ मोदी केयर हमारे सामने है। आगे लेके मैं आपसे चलूं, बात करना चाहूंगा P5 पर। P5 शो करता है अपने आप को फिलोसफी। यस माय डियर फ्रेंड्स,
प्रोफाइल बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, प्राइस बेस्ट है, प्लान भी बहुत शानदार है, लेकिन अगर आपकी कंपनी के जो लोग हैं, आपकी कंपनी के जो प्रमोटर हैं, हम यहाँ प्रमोटर कह सकते हैं, हम फिलोसफी कह सकते हैं, हम पीपल कह सकते हैं, हमारी कंपनी के या आपकी कंपनी जिसको भी आपने चूज किया है, अदरवाइज चाहे आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हो, इवन स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हाँ जी नरेश जी, हेलो। शायद वो नेटवर्क में नहीं है सर, और जल्दी आ रहे हैं। नेटवर्क में नहीं आ रही। जी जी, जल्दी आ रहे हैं। अभी सर ये स्क्रीन पे जो साथी इस स्क्रीन पे जो कर रहे हैं वो प्लीज इसको रिमूव कर दीजिए वापस। तो अभी नरेश जी सर नेटवर्क में नहीं है सर, तो एक बार अंजू जी हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, पूछें क्या? जरूर, क्या कहना चाहते हैं एक बार जी पहले सवाल आप। जी अंजू जी वेलकम, बताइए। हाँ सर, नमस्ते सर। मैं तो वॉइस के लिए बोली थी, आवाज नहीं आई बिल्कुल, तो मैंने कहा था कि मेरे पास ही नहीं आ रही है, सभी के पास नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ नहीं हाँ रही है, एक बार आ नहीं रही आवाज, तो नरेश जी शायद नेटवर्क में नहीं आ जाए। हाँ हाँ, बस वही पूछ रही थी। ओके ओके मैम। अब यार, तो उन्होंने पीडीएफ तो बनाई नहीं तो। हाँ सर, आ रहे हैं सर, वो आ रहे हैं, बात हो गई, आ रहे हैं वो। नरेश जी रिमूव हो गए, एक बार आ जाते हैं जी वापस। जी जी जी, वो नेटवर्क में नहीं थे, और उन्होंने वो काफी अच्छा बता रहे हैं कि P5 फॉर्मूला क्यों जरूरी है, और क्योंकि प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, प्राइस अच्छी होनी चाहिए, प्लान भी बहुत अच्छा होना चाहिए, फिलोसफी पे बात चल रही थी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनियों में कई कंपनियां मैंने भी देखी हैं जहाँ पे प्रोफाइल अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, लेकिन प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस अच्छी नहीं होती, प्लान अच्छा नहीं होता। यानी काफी ऐसी कंपनियां हैं, काफी क्या, लगभग कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ये तालमेल नहीं बैठ पाता। और आगे सुनना चाहेंगे नरेश जी से ही, कि वो ही बताएंगे तो शायद बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो आज के हमारे ट्रेनर हैं और वो बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत शानदार बता रहे हैं। तो प्लीज एक बार नरेश जी नेटवर्क में नहीं है, अभी आए नहीं, आ जाए। मनोज जी प्लीज एक बार आप एक बार आप देखें। हाँ हाँ जी, प्लीज, आगे नरेश जी आ हैं मनोज जी एक बार बिल्कुल अनम्यूट सर, करें बिल्कुल। नरेश जी अभी को। नरेश जी आ रहे हैं, अभी एक्चुअली उनके साथ वहाँ आ पे भी चुके थोड़ी सर, सी नेट की प्रॉब्लम है। अभी नरेश जी आ रहे हैं और आगे सर, आगे स्टार्ट करते हैं इसको। आ चुके सर, वो आगे नरेश जी आ चुके, अनम्यूट आप कर उनको दूंगा। वेलकम अनम्यूट नरेश जी। करें।
मनोज जी अनम्यूट करें नरेश जी को। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं क्षमा चाहूंगा, हो सकता है शायद कोई दोस्त ऐसे हैं जो ट्रेनिंग पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। प्लीज आप बाकी सबको डिस्टर्ब ना करें। जी सर, अरुण सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कंटिन्यू करूं? बताएं। नहीं सर, कंटिन्यू करें सर। आगे से मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि अपन जो भी ट्रेनिंग देना उसको अगर जी सर। पीडीएफ के माध्यम से अपन करें ना, तो प्रेजेंट तो ये जो भी एक्टिविटी होती है ना, ये एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो जी आगे से सर, अपन मैंने इसका ध्यान जी रखें। बिल्कुल, अभी जैसे मैं पीडीएफ के माध्यम से ही करने की कोशिश कर रहा था। आज ये मेरा फर्स्ट डे है कि मैं पीडीएफ के माध्यम से और जूम पे पहली मीटिंग कर पा रहा हूँ। जी और ये सब आप लोगों का सहयोग है, आपका आशीर्वाद है, बड़े भाइयों का। और मनोज भैया प्लीज आप देखिएगा, अगर ये स्क्रीन कोई दोबारा शेयर ना करे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा बाकी सब लीडर्स के लिए। और मैं मेरी तरफ से क्षमा जरूर जरूर चाहूंगा कि कंटिन्यू सर। छोटे जी ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहूंगा। मैं शेयर करना चाहूंगा वापस से स्क्रीन। जी सर, करूं? जी जी सर, जी सर। बिल्कुल कीजिए। यस फ्रेंड्स, फाइव फॉर्मूले में कम के लेवल पे आप प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को देखें, प्राइस को देखें और प्लान को देखें। तो प्लान की भी बात हो चुकी थी, हम बात कर रहे थे फिलोसफी की। P5 फिलोसफी, पीपल्स कैसे हैं, प्रमोटर कैसे हैं कंपनी के, बहुत ज्यादा मायने रखता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके प्रमोटर कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ खुद अपनी जेब भरने के लिए आए हैं तो शायद वो आपके सपने कभी पूरे नहीं करेंगे। प्रमोटर ऐसे हैं जिनको आपकी लाइफ स्टाइल से या आपकी जीवन शैली से, आपकी पॉकेट से या आपकी जो सपने हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, तो शायद आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अगर उनकी फिलोसफी, उनका विजन, उनका मिशन ऐसा है कि मैंने कंपनी बनाई है सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, तो आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, फिलोसफी को चेक करना जरूरी है, विजन और मिशन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी प्रमोटर हैं आपकी कंपनी के, तो मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया के सबसे बेस्ट कंपनी में सबसे बेस्ट प्रमोटर हमारे साथ हैं। अगर मैं बात करूं 1933 से जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने इसकी स्थापना करी थी। और आज अगर बात करें तो पद्म विभूषण अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड्स अपने ग्रुप के जो जनक हैं उनको मिल चुके हैं। के मोदी सर जो दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, 90 से ज्यादा देशों में इनका व्यापार है। और मैं बात करूं बड़े दिल वाले इंसान की, जो भगवान के रूप में हमारे जीवन में आए हैं, और उनका विजन और उनका मिशन जो है वो बहुत बड़ा है। उनकी फिलोसफी है जो वो है कुछ ऐसी कि आप एक कदम आगे बढ़ाए, मैं आपके साथ 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अटूट बंधन वो लेकर आए हैं हमारे जीवन में कि आज अगर आप फील करें, आप देखें तो आप पाएंगे कि कोरोना बंदी के समय में भी जहां पूरी इंडस्ट्री या हर कोई इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, चारों तरफ जहां लोग नेगेटिव हो रहे हैं, डेमोलाइज हो रहे हैं, वहां समीर मोदी सर आगे 2 कदम बढ़ाकर बड़े सपनों को पूरा करने के लिए अपने जिद्दी स्वभाव को लेकर और अपने नेचर को लेकर हमारे सामने है। हर दिन हजारों लोगों को वो खाना बांट रहे हैं 24/7 के माध्यम से, और मोदी केयर के माध्यम से लाखों कंसल्टेंट, क्योंकि आज 35 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट मोदी केयर में है इंडिया के, और 35 लाख कंसल्टेंट की जीवन में वो खुशियां भर भर के बांट रहे हैं। आज तक जो करीब 24 साल में जो पे आउट उन्होंने नहीं दिया, उसकी बजाय वो 45% पे आउट, जो भी पे आउट आज तक 24 साल में दिया, उससे प्लस करके 45% प्लस करके पे आउट अब पिछले मार्च महीनों में उन्होंने दिया। यानी करीब 15 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा समीर मोदी सर ने हमें बांटा है, हमें दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे फिलोसफी समझ में आती है कि ये बंदे वो हैं, ये प्रमोटर वो हैं जो यहाँ अपने देश की आजादी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं। इनका मिशन है आर्थिक आजादी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मोदी केयर में करीब 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है, लगभग 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है अलग अलग कैटेगरी में। लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, और इस एक प्रोडक्ट के पीछे वो सारे 600 प्रोडक्ट हैं या हजारों लाखों प्रोडक्ट आने वाले हैं। एक प्रोडक्ट क्या है? वो एक प्रोडक्ट है साथियों, आजादी, आर्थिक आजादी। एक लास्ट कंज्यूमर, एक लास्ट पर्सन जो हमारे इंडिया से बिलोंग करता है, हर एक साथी के घर में आर्थिक आजादी पहुंच सके, ये फिलोसफी है हमारे समीर मोदी सर की। साथियों, इन चीजों को माइंड कीजिएगा। आगे लेके चलता हूं आपको सेकंड अपना जो फॉर्मूला है, सेकंड जो सूत्र है सक्सेस का, उस पर। जी माय डियर फ्रेंड्स,
आप देख सकते हैं आपके सामने S5 फॉर्मूला है। मनोज सर ने इसके बारे में बताया भी था और मैं इसको शॉर्ट में क्लियर करना चाहूंगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जब आप अपनी सक्सेस को इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, इवन मोदी केयर में आ जाते हैं, दुनिया की बेहतरीन कंपनी है, दुनिया का बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें आ जाते हैं, तो आपकी सक्सेस को 100% अचीव करने के लिए ये S5 फॉर्मूला आपको अडॉप्ट करना ही करना पड़ेगा। इसी को ही अपने टीम में शेयर करना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करवाना होगा। तो लेके चलता हूँ S1 में। S1 है सेल्फ यूज। किसी भी प्रोडक्ट को आप लोगों से शेयर करने से पहले 100% यूज करें। अगर आप 100% यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप समझ पाएंगे, आप अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाएंगे, आप वैल्यू उसमें ऐड कर पाएंगे अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से। तो सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि लीडर्स हमेशा हिस्ट्री क्रिएट करते हैं और उसको हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए उनको खुद को 100% सेल्फ यूजर बनना पड़ता है। और आप ये भी जानते हैं कि टीम हमेशा लीडर को फॉलो करती है, लीडर्स की एक्टिविटी को, लीडर की क्रिएटिविटी को फॉलो करती है। तो आप अगर प्रोडक्ट यूजर हैं, 100% यूजर है, तो आपकी टीम भी 100% यूज करेगी। आप जो बोलते हैं वो टीम कभी नहीं करेगी, लेकिन आप जो करते हैं, हम जो करते हैं वो टीम 100% करेगी। जी माय डियर फ्रेंड्स, S2 पर लेके चलना चाहूंगा। S2 है हमारा शेयर की अगर बात करें तो जब आप प्रोडक्ट 100% यूज कर चुके होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होता है, और जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर चुका होता है तो आप प्रोडक्ट को शेयर करने की हमारे दिल में इच्छाएं होती है। तो आप फर्स्ट में डेमो, अपने यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन होता है, डेमो किट तैयार किया जाता है, डेमो किट तैयार कीजिए। और जब आप प्रोडक्ट को शेयर करने जाएं तो डेमो किट के माध्यम से, डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से प्रोडक्ट को शेयर करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत में जब आपको ये शेयर करने में अगर चैलेंज महसूस हो तो आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, अपनी मिसेज से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने गार्जियन से शेयर करें डेमो के माध्यम से। और उसके बाद आप बाहर अगर जब पहली बार डेमो कर रहे हो तो आप अपने किसी इमीडिएट अपलाइन का साथ भी ले सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। उसके बाद आप कंटिन्यू शेयरिंग जब करते चले जाएंगे तो सीखते चले जाएंगे। यस डियर माय डियर फ्रेंड्स, शेयर एक बहुत बड़ा हथियार है आपको इंप्रूव करने का। जी, आगे लेके चलना चाहूंगा S3। जब आप यूज कर चुके हैं, जब आप प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद संतुष्ट और लोगों को शेयर करना शुरू कर चुके हैं डेमो के माध्यम से, उस वक्त आपके पास रिक्रूटमेंट आने लग जाती है, आपके पास डिमांड आने लग जाती है, आपके पास लोग आने लग जाते हैं कि यस सर, हम भी आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, हम भी इस बिजनेस में हमारी लाइफ को बनाना चाहेंगे। तो आपको वहां पे बिल्कुल भी एक मिस्टेक नहीं करनी है। अक्सर जो लीडर फेल हो जाते हैं उनका एक मुख्य कारण ये भी होता है कि वो सेल्फ यूज खुद करते हैं, शेयर भी करते हैं, डेमोस्ट्रेशन भी करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट सेल करने लग जाते हैं। वो ज्यादातर लोगों को सिर्फ अपनी ही आईडी पे प्रोडक्ट देने लग जाते हैं, वो वहां पे स्पॉन्सर नहीं करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में उनके हिस्से की खुशियां, उनके हिस्से की जो प्रॉफिट है, उनके हिस्से का जो बेनिफिट है वो आप उनको दीजिए। आप स्पॉन्सर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, उनके जीवन में बदलाव लाने की एक मुहिम आप चलाइए। और स्पॉन्सर जब आप करें तो आप KYC को जरूर ध्यान में रखें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट, जरूर ये सारी चीजें अपडेट करें और आपके माध्यम से वो सारे हों। और आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके चेक भी करें, वेरीफाई भी करें कि वो सारे डाटा अच्छे से अपलोड हो पाए हैं, नहीं हो पाए। तो स्पॉन्सर करना बहुत जरूरी है। आगे लेके चलता हूं, जैसे कि लास्ट ट्रेनिंग जो हमारी थी, राम सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था S4 के बारे में, यानी कि सिस्टम की अगर शॉर्ट में कहूं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा साथियों, क्योंकि ट्रेनिंग हो चुकी है उस पर। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार से अपने आप को बांध लीजिएगा, अपने आप को मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में रख लीजिएगा। चाहे कुछ भी हो, कितने भी चैलेंज आए, आप अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में अपने को डाले रखिएगा। जैसा कि सर ने बताया था 1 2 का 4, 1 सेमिनार, 2 ट्रेनिंग, 1 प्रोडक्ट ट्रेनिंग, 1 प्लान ट्रेनिंग और 4 मीटिंग, ये करते रहिएगा। आगे लेके चलूंगा S5 पे। S5 हमें बोलता है सेम डुप्लीकेट। अभी जो S1, S2, S3, S4 जो आपने देखा है, इसको हमें सेम डुप्लीकेट करना है। हमें अपने आप को यहाँ पे अपना माइंड नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने आप को यहाँ पे समर्पित करना है सिस्टम के लिए और इसी चीज को सेम डुप्लीकेट करना है। इसी चीज को जब हम डुप्लीकेट करते जाएंगे, हमारी टीम भी सेम डुप्लीकेट करती जाएगी, तो 100% सक्सेस हमारे कदमों में होगी, हमारी बाहों में होगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, आगे लेके चलना चाहूंगा। थैंक यू। यस, E3 formula for product quality. My dear friends,
प्रोडक्ट क्वालिटी को जांचने के लिए ये E3 फॉर्मूला आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। E1 यानी कि इफेक्टिव, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो या यूज करने जा रहे हो या शेयर कर रहे हो, पहले आप खुद जांचिए, परखिए और महसूस कीजिए कि मोदी केयर हो या अदरवाइज किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो जो मोदी केयर में अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो इफेक्टिव है, क्या उससे आपको रिजल्ट मिल रहा है। वो प्रोडक्ट सिर्फ नाम के प्रोडक्ट तो नहीं है, वो सिर्फ दिखावटी प्रोडक्ट तो नहीं है, सिर्फ टीवी एड ब्रांडिंग से तो वो आप नहीं खरीद रहे हो। हमें देखना जरूरी है कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में वैल्यू एड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इफेक्टिव है या नहीं है, ये चेक करना होता है। E1 यही दर्शाता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आप चेक करें अच्छे से। E1 इफेक्टिव। E2 पे अगर मैं बात करूं तो वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, आपके बजट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 रुपए की फेस क्रीम खरीद ली, आप गोरा दिखने के चक्कर में आपने अपने घर का बजट बिगाड़ दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इफेक्टिव प्रोडक्ट क्वालिटी देता है और वो इकोनॉमिकल बजट में देता है। और साथ ही साथ मैं बात करूं इको फ्रेंडली, E3 इको फ्रेंडली, वो प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो आपके जीवन में तो वैल्यू ऐड करे, साथ ही साथ वो नेचर को डैमेज ना करे, आपके प्रकृति को खराब ना करे, आपके आने वाली जनरेशन को एक बुरा संसार ना मिले, गंदा संसार ना मिले। क्योंकि आपने देखा होगा या मैंने भी नोट किया है कि बहुत सारी कंपनियों के जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जो उसकी पैकिंग बच जाती है, वो कुछ इस तरह की होती है कि जो जमीन में जाकर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, वो जमीन को खराब करती है। और उसी जमीन से जब हमारे पशु जो हैं, जो बाहर घूमते हैं, जो फ्री हैं, जिनको वो उस वेस्ट मटेरियल को या पैकिंग को खा जाते हैं गलती से, तो आप देखते हैं कि उनकी भी जान चली जाती है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रकृति को नुकसान होता है। तो आप देखिए कि आप जो प्रोडक्ट चूज किए, आपने जो प्रोडक्ट लिए हैं, आप जिस कंपनी में जिन प्रोडक्ट के माध्यम से अपना करियर बनाने जा रहे हैं, क्या वो क्वालिटी के मामले में इस सूत्र पे, इस फॉर्मूले पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। यानी कि वो इफेक्टिव होने चाहिए, इकोनॉमिकल होने चाहिए और इको फ्रेंडली होने चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मोदी केयर के माध्यम से हमें वो प्रोडक्ट मिलते हैं जो E3 फॉर्मूला को पूरी तरह से साबित करते हैं। जी फ्रेंड्स, थैंक यू। आगे लेके चलता हूं अगली स्लाइड पे। यस, E4 फॉर्मूला, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस में अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। ये माइंड सेट करने वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप अपने जीवन में उतारें और अपनी टीम को भी शेयर करें कि ये एक E4 फॉर्मूला कुछ इस तरह से है जो मैं आपको लेके चलना चाहूंगा E1 पर। E1 यानी कि एजुकेशन, हमें शिक्षा लेनी होती है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। जैसा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस डॉक्टरी की पढ़ाई करनी होती है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती है, बहुत सारी टेस्ट आपको देने होते हैं, एग्जाम फाइट करने होते हैं। 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग डिग्रियों में अलग अलग एजुकेशन आपको लेनी होती है। जैसे आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो भी 5 साल लग जाते हैं। तो संबंधित क्षेत्र की आपको शिक्षा लेनी होती है। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन पे फोकस करें। आप अगर मोदी केयर में आ चुके हैं, इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सीखने पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से एजुकेशन पे फोकस करें। अपने आप को स्किल करें, अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को अपग्रेड करें। और उसके बाद आता है E2 एग्जामिनेशन। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया, आपने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली, तो अब आपके सामने चैलेंज नहीं आएगा या लोग आपको मना नहीं करेंगे। आपकी परीक्षा तो होगी, आपकी परीक्षा तो होगी माय डियर फ्रेंड्स। आपको डिग्री उसी वक्त मिलेगी, आपको कामयाबी उसी वक्त मिलेगी, आपको सक्सेस तभी मिलेगी, लोग आपको सैल्यूट तभी करेंगे, खुशी आपके झोली में दामन भर के तभी आएगी जब आप परीक्षा की घड़ी को, परीक्षा को पार करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर की 5 साल की पढ़ाई करने के बाद एग्जाम फाइट करने होते हैं, उसमें अपने आप को प्रूव करना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एजुकेशन तो बहुत अच्छी ली है, लेकिन एग्जाम के दौरान आप वहां अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को वहां पे वो एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपकी एजुकेशन धरी की धरी रह जाती है। उसी तरीके से जब आप मोदी केयर प्लेटफॉर्म में, आपको नॉलेज बहुत सारा है, आपने सीखा बहुत कुछ है, लेकिन जब आपको स्टेज पे परफॉर्म करना हो, आपको मीटिंग करनी हो, आपको ट्रेनिंग करनी हो, अपनी टीम को गाइड करना हो, उस वक्त आप वो सब नहीं बता पा रहे हो। आज अब जूम की जो मीटिंग्स हो रही है, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, उसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इस एग्जाम को फाइट नहीं कर पा रहे हो, या लोगों को आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो E4 फॉर्मूला पे आप स्टेबिलिटी को देखते हुए इस सूत्र को, इस स्टेप को जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे लेके चलता हूँ। आपकी पढ़ाई अच्छे से हो गई, आपने एग्जामिनेशन फाइट कर ली, परीक्षा यानी कि चैलेंज आपके सामने आए, लोगों ने मना किया, लोगों ने आपको, आपकी टांग खींची, लोगों ने आपकी बुराई की, लोगों ने आपको कहा कि आप नहीं कर सकते हो, उन सारे दौर को आपने
पार कर दिया, उसके बाद एक अगला जो स्टेप आता है वो आता है एक्सपीरियंस का। ऐसा नहीं है कि आपने शिक्षा ले ली, एग्जाम फाइट कर लिया, डिग्री आपके पास आ गई तो आप टॉप पे पहुंच जाएंगे, आप दुनिया में सबसे बेहतरीन कामयाबी ले पाएंगे। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद, एग्जाम कंप्लीट करने के बाद, डिग्री हाथ में आ जाने के बाद भी डॉक्टर को अंडर प्रिजर्वेशन रहना पड़ता है। सीखने के लिए किसी अपने से बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ में रह के काम करना पड़ता है, अंडर क्लिक रह के काम करना पड़ता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रह के काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, हमने चाहे कितनी भी मीटिंग ट्रेनिंग सेशन लिए हों, हमने चाहे कितने भी एग्जाम फाइट कर लिए हों, हमारे पास डिग्री आ चुकी होगी, चाहे कितना बड़ा लेवल आ चुका होगा, लेकिन आप अपने अपलाइन को कभी इग्नोर मत करें। आपसे जो ज्यादा एक्सपीरियंस जो मेंटर हैं, इनको हमेशा आप फॉलो करें, उनकी बातों को माने, उनके एक्सपीरियंस के अंडर रह के आप अपने जीवन को, अपने इस बिजनेस को आगे लेके जाएं और खुद के जीवन में एक्सपीरियंस को ऐड करते चले जाए, वैल्यू ऐड करते जाए एक्सपीरियंस के माध्यम से। लेके चलता हूँ E4 पर। एजुकेशन आपने ली, एग्जाम आपने फाइट कर लिए, डिग्री आपके पास आ गई, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल का आपने एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद भी बहुत सारे लोग जब कामयाब हो जाते हैं, कामयाबी उनके जीवन में आने लग जाती है, उस वक्त कहीं ना कहीं उनके अंदर एक प्राउड आ जाता है, एक घमंड आ जाता है, या कुछ बैड हैबिट्स आ जाती हैं, कुछ गलत आदतें आ जाती है, कुछ गलत विचार आ जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये तो शाश्वत लाइफ टाइम चलने वाली कामयाबी है, और वो एथिक्स को भूल जाते हैं, वो सिद्धांतों को भूल जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं E4 के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा, जैसे एक डॉक्टर के कुछ सिद्धांत होते हैं, एग्जांपल डॉक्टर का ही देना चाहूंगा, कि जब वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आए, उन्होंने एग्जाम भी फाइट किया, डिग्री भी ले ली, एक्सपीरियंस भी ले लिया, और उसके बाद वो अपने जीवन में कामयाब भी हो रहे हैं, बहुत सारा पैसा भी बना रहे हैं, लेकिन अगर वो एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि रात को 2 बजे कोई पेशेंट उनके पास आया है जो बहुत ज्यादा गंभीर है, उस वक्त वो अगर उसको नहीं देखते हैं, उसकी सेवा नहीं करते हैं, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो वो एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स वो उसकी जो कामयाबी है वो स्टेबल नहीं रहने वाली, वो अपने उस फील्ड में खत्म हो जाएंगी, वो जीरो हो जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं साथियों कहना चाहूंगा कि मोदी केयर प्लेटफॉर्म में, इस इंडस्ट्री में भी आप अपने आप को अगर हमेशा हमेशा टॉप पे बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि कामयाबी पाना, टॉप पे पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है, टॉप पे बने रहना बहुत बड़ी बात है, कामयाबी को स्टेबल करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने जीवन में, अपने कामयाबी में, तो आप एथिक्स को जरूर फॉलो कीजिए। और यहाँ पे मैं 3 एथिक्स आपको नॉर्मली शॉर्ट में शेयर करना चाहूंगा, जो हमारे मोदी केयर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहला एथिक्स ये है कि आप पैसों का व्यवहार अपनी टीम में कभी ना करें, रुपयों का लेन देन कभी ना करें, क्योंकि रुपयों का जब लेन देन करते हैं तो होता यह है कि टाइम पे सामने वाला व्यक्ति नहीं दे पाता, या हम मना कर देते हैं, हमारे पास नहीं होता है, तो टीमों में जो है वो रिलेशन बिगड़ जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, किसी के मनी के साथ ना खेलें। दूसरी चीज, मनी के बाद हनी की बात करें, यानी किसी के जीवन साथी के साथ, किसी के फैमिली मेंबर अगर आप उस बिजनेस में उसके साथ हैं, तो आप वहां पे कुछ भी मिसबिहेव ना करें, या कुछ भी गलत एक्टिविटी ना करें, गलत विचारों, गलत नीति नियत के साथ रिप्रेजेंट ना हो, अपने मन में गलत विचार ना रखें। ये सेकंड एथिक्स है। और थर्ड एथिक्स जो है वो ये है कि आपके अंदर खुद का सेल्फ जो है वो, मैं कहना चाहूंगा, वो शब्द मेरी जुबान पे नहीं आ रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि आपकी खुद की जो इज्जत है, उसको जिस तरह से आप प्यार करते हैं, उसी तरीके से सामने वाले की रिस्पेक्ट भी आप करें। बोले तो ईगो, आप किसी के ईगो को हर्ट ना करें। हो सकता है आपकी टीम में कोई साथी आए, वो किसी फैमिली रीजन की वजह से या किसी फाइनेंशियल रीजन की वजह से बिजनेस को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, किन्हीं वजह से वो बहुत स्लो चल रहे हैं, किसी वजह से वो कुछ समय के लिए आउट हो गए हैं, उस वक्त भी आपको उनसे रिलेशन बेहतरीन रखने हैं, उनके रिश्तों को, अपने रिश्तों को खराब नहीं करना है, उनके साथ उनको बुरा भला नहीं करना है, उनके ईगो को हर्ट नहीं करना है, उनको ये नहीं कहना है कि आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर सकते, आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप तो फेलियर है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें इन तीनों एथिक्स को ध्यान रखना है मोदी केयर प्लेटफॉर्म में कामयाब होने के लिए, और इन्हीं चारों एथिक्स, तीनों एथिक्स को याद रखना है अपने जीवन में कामयाब होने के लिए। तो ये E4 फॉर्मूला जो है बिलोंग करता है सर स्टेबिलिटी से। अगर आपको रियल में मोदी केयर बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म पे, इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है, तो E4 फॉर्मूला को आप याद रखना होगा। एजुकेशन लेनी होगी, एग्जाम देने होंगे, एक्सपीरियंस लेना होगा, और उसके बावजूद भी सिद्धांतों पर आपको काम करना होगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। अगली स्लाइड पर लेकर चलना चाहूंगा आप सभी को। फॉर्मूला D5 फॉर्मूला फॉर सिक्योरिटी। D5 फॉर्मूला फॉर सिक्योरिटी। अगर आपको अपने इस बिजनेस में सिक्योर होना है, अगर आपको लाइफ लॉन्ग, आने वाली 7 पीढ़ियों तक इस बिजनेस में
कामयाब रहना है तो ये एक फॉर्मूला है, छोटा सा D5 फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहले तो आता है D1। D1 बोलता है डेडिकेशन, यानी अगर आपको सिक्योर होना है, यानी आपको सिक्योर इनकम चाहिए, आपको पैसिव इनकम चाहिए, तो आपको डेडिकेशन को, आपको अपने कह सकते हैं कि डेडिकेशन को बनाए रखना पड़ेगा और अपने डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को कंटिन्यू करते जाना पड़ेगा। अगला पॉइंट मैं लेना चाहूंगा D2 यानी कि डिसीजन। जब आपके अंदर एक डेडिकेशन है, एक जुनून है, एक पागलपन, एक जिद है कामयाब होने की और कामयाबी को बरकरार रखने की, तो आपको समय नहीं बर्बाद करना है। आप कुछ कर सकते हो, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर चाहत है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर आग है कुछ कर गुजरने की, लेकिन अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने परिवार के, पड़ोसी के, रिश्तेदारों के भरोसे आप डिसीजन कर रहे हैं, तो आप अपने जिंदगी में सिक्योर कभी नहीं हो पाएंगे। आपकी लाइफ में, आपके इस बिजनेस में आपको सिक्योरिटी, पैसिव इनकम कभी नहीं मिलेगी। बाय द वे, अगर बाई चांस, बाय लक, बाय हुक, बाय कुक अगर सक्सेस आ भी गई है, तो वो कुछ समय ही रुकने वाली है, वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब भी आप निर्णय लें तो आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए, अपना डेडिकेशन के साथ आप इसको मिलाएं, अपने डिसीजन को, अपने निर्णय को मजबूत करें, पक्का करें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं। और आगे जब बढ़ेंगे तो D3 आएगा। D3 जो आता है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी है, मैं यहाँ पे इसको करेक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे आता है माय डियर फ्रेंड्स, शायद मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया, कोई इश्यू नहीं है, क्षमा चाहूंगा। यहाँ पे डेडिकेशन मैंने लिख दिया दोबारा, ये डिसीजन है ना सर? अच्छा जी डिसीजन हो चुका है सर। मनोज जी सर, अगर आप हेल्प कर पाए तो मैं स्किप कर रहा हूँ, हालांकि मुझे वो याद है लेकिन वो स्किप कर रहा हूँ जुबान पे। डेडिकेशन के बाद डिसीजन और डिसीजन के बाद आएगा डिटर्मिनेशन। ओके डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं जी, बिल्कुल डिटर्मिनेशन जी। आपको रुक कर काम करना होगा, डिटरमिनाइट करना होगा अपने आप को, अपनी टीम को। डिटर्मिनेशन ले सकते हैं आप और फोकस कर सकते हैं अपने गोल पे। आपने जो डिसीजन लिया है, आपका जो डेडिकेशन है, उस पे फोकस करके डिटरमाइन होके उस अपने इस बिजनेस को, अपने इस सिस्टम को कंटिन्यू रखें। आगे लेके चलना चाहूंगा D4 पर। D4 बोले तो डिसिप्लिन। जब आप डेडिकेशन के साथ किसी बिजनेस में उतर चुके हैं, मोदी केयर में आ चुके हैं, आपने निर्णय कर लिया है, पीछे नहीं हटना है, और उसके बाद आप डिटरमाइन हो चुके हैं अपने उस काम के प्रति, तो आपको अनुशासन बनाना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अनुशासन नहीं बना पाते हैं, आप सिस्टम से नहीं करते हैं काम को, कभी किया कभी नहीं किया, कभी दोपहर में कर रहे हैं, कभी शाम को कर रहे हैं, 1 दिन किया, 3 दिन नहीं किया, 5 दिन किया, 5 दिन नहीं किया। अगर ऐसा कोई एक आम दुकानदार भी ऐसा करे तो वो भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। जैसे कि एक दुकानदार रोज टाइम टू टाइम 9 से 9 अपनी दुकान खोलता है, 9 से 9 अपनी दुकान को चलाता है, सुबह पूजा करके दुकान की शुरुआत करता है, शाम को पूजा करके दुकान को क्लोज करता है, तो आपको भी उसी तरीके से अपने इस बिजनेस में एक डिसिप्लिन को लाना होगा, अनुशासन को लाना होगा। जैसे कि आज जूम मीटिंग चल रही है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिसिप्लिन को फॉलो करें, ट्रेनिंग्स के दौरान कुछ भी मिसबिहेव ना करें, अपने आप को रिप्रेजेंट करें तो बेहतरीन तरीके से करें। तो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार के माध्यम से अपने आप को जब भी रिप्रेजेंट करें तो एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन में करें, एक आर्मी पर्सन की तरह आप इस बिजनेस को डिसिप्लिन तरीके से करना शुरू करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सिक्योर इनकम चाहिए तो जो D5 है वो अपने आप में एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा टिप्स है जो अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। अब से पहले मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए वो, और अब के बाद जो भी मैं फॉर्मूले आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो सारी चीजें आपके जीवन में अपने आप काम करती चली जाएंगी अगर आपने D5 को अपने जीवन में, अपने जहन में, अपने दिल में, अपने आत्मा में, अपने रोम रोम में उतार लिया। यानी कि डोंट क्विट। D5 बोले तो डोंट क्विट। आपको किसी भी हाल में अपने डिसीजन को, अपने इस बिजनेस को, अपने इस सफर को रोकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, झुकना नहीं है, आपको हार नहीं माननी है, आपको क्विट नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो ट्रेन है जो हमारे अक्सर हमारे अपलाइन बताते हैं कि ये गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ जाने वाली ट्रेन है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप किसी भी होशियारपुर नामक स्टेशन पे उतरे नहीं, आप उस ट्रेन के सफर में बने रहें, अपने उस सफर को एंजॉय करते जाएं। चाहे कामयाबी धीरे आ रही हो, चाहे कामयाबी जल्दी आ रही हो, चाहे पैसा कम आ रहा हो, ज्यादा आ रहा हो, क्विट ना करें, हार ना माने। चाहे लोग कितना भी ना 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 करें, आप हार नहीं माने। ये एक बहुत बड़ी बात है इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, मोदी केयर में आपकी कामयाबी को सिक्योर करने के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इस कामयाबी का फ्रूट देने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे की स्लाइड पे लेके चलना चाहूंगा। डोंट क्विट। यस माय डियर फ्रेंड्स, डोंट क्विट एनी हाउ, डोंट क्विट। यस, नेक्स्ट प्लीज।
C3 फॉर्मूला। यस माय डियर फ्रेंड्स, C3 फॉर्मूला आपको काम करेगा रिक्रूटमेंट करने में। जब भी आप अपनी टीम बिल्डिंग करना चाहते हैं, अपनी टीम में आप नए लोगों को लाना चाहते हैं, तो वहां आपको ये C3 फॉर्मूला याद रखना होगा, अपने दिल और दिमाग में इसको अडॉप्ट करना होगा। और कोशिश कीजिए, अगर आप ग्रोथ लाना चाहते हैं, बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे एक बहुत बड़ी टीम के मालिक बनना चाहते हैं, तो इस C3 फॉर्मूला को अपने जीवन में उतारिए फ्रेंड्स। C1 बोलता है कॉन्फिडेंस। यस, जब भी आप अपने प्लान को या प्रोडक्ट को या बिजनेस को रिप्रेजेंट करें किसी के सामने, तो आपके सामने ये चीज दिल और दिमाग में रहनी चाहिए कि आपको वो कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करना है। और कॉन्फिडेंस कहाँ? कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस, आपके चेहरे पे वो विश्वास झलकना चाहिए। कॉन्फिडेंस इन योर हार्ट, आपके दिल में वो विश्वास होना चाहिए। वो बनावटी नहीं, वो चीजें कब आएंगी? जब वो पीछे के फॉर्मूला आप अडॉप्ट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, प्रोडक्ट यूज करेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार लेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड होता चला जाएगा। तो सबसे पहले जब आपको टीम बिल्डिंग करनी है, रिक्रूटमेंट करना है, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने दिल में, कॉन्फिडेंस अपने चेहरे पर लेके आना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा, जिससे एक अलग ही आभा, एक अलग ही ओरा आपके चारों तरफ बन जाता है। जो भी आपके उस ओरा के नजदीक में आता है, जो भी आपके फेस के, आपके आंखों के सामने आता है, वो अपने आप आपका हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति उस ओरा के साथ जब अपनी टीम में, लोगों में, मार्केट में जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ, जो आपके दिल में है, आपके चेहरे पे, उसके साथ जब अपने बिजनेस प्लान को रिप्रेजेंट करेगा, तो सामने वाला व्यक्ति ना नहीं कर सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और यही बहुत बड़ा कारण है कि टीम बहुत जल्दी बिल्ड होती चली जा रही है। सेकंड C2 पे लेके जाना चाहूंगा, सेकंड पॉइंट पे लेके जाना चाहूंगा। C2 बोले तो क्लैरिटी इन योर वर्ड्स, क्लैरिटी इन योर वर्ड्स फॉर अबाउट, किन आपके शब्दों में क्लैरिटी होनी चाहिए, किसके लिए, किस बाबत आपके शब्दों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको, जिसको भी आप प्लान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको भी आप रिक्रूट करना चाहते हैं, वो यहाँ कितना समय लगाएंगे। क्लैरिटी फॉर योर टाइम, क्लैरिटी फॉर योर मनी, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को कितना समय लगाना पड़ेगा, वो क्या पार्ट टाइम में कर सकता है या फुल टाइम में कर सकता है, ये हमें उसको बताना है। हमें ये बताना है कि वो पार्ट टाइम में करके कितना अर्न कर सकता है, वो फुल टाइम में करके कितना अर्न कर सकता है। क्लैरिटी इन योर वर्ड्स, क्लैरिटी अबाउट मनी, क्लैरिटी अबाउट टाइम, ये हमें क्लियर करना होगा। अगर सही शब्दों के माध्यम से हम क्लियर कर पाए सामने वाले व्यक्ति को, जिसको हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम प्लान बता रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, रिक्रूट करना चाह रहे हैं, तो 100% वो हमारे साथ ज्वाइन करेगा। जैसे कि किसी स्टूडेंट को अगर आप कहते हो कि आ जाओ जी, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे कमा सकते हो, तो जल्दी से 100% मैं श्योर नहीं कि वो आपके साथ आ जाए। मैक्सिमम लोग नहीं आएंगे, हो सकता है 20% रेशियो हो कि आ जाए, 80% लोग नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप क्लैरिटी के साथ उस स्टूडेंट को डील करते हैं और ये कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, आप अपने जीवन में जो भी एजुकेशन लेना चाहते हैं, अपनी फील्ड में जो भी करना चाहते हैं, वो करते रहिए। अगर आप सिर्फ 1 से 2 घंटा जो आपका कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं ना कहीं मूवी देखने में, या कहीं ना कहीं टाइम पास हो रहा है सोने में या गलत चीजों में, वो 1 से 2 घंटा अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको 10 से 15 हजार रुपए महीना मिल सकता है, जिससे आपकी पढ़ाई में, आपके एजुकेशन में, आपकी स्कूल फीस में, आपके स्किल डेवलपमेंट में वो 10 से 15 हजार रुपए आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके लाइफ स्टाइल में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी पॉकेट मनी हो सकती है। इस तरीके से अगर आपकी क्लैरिटी होगी आपके शब्दों में, तो आप 100% सामने वाले व्यक्ति को रिक्रूट कर पाओगे। इसी श्रेणी में मैं आगे लेके चलना चाहूंगा, इसी स्लाइड में C3 पॉइंट पर लेके चलना चाहूंगा। C3 पॉइंट, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, जिनके दिल में और चेहरे पे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा सा है, क्लैरिटी भी वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस पॉइंट पर आकर गलती कर बैठते हैं साथियों, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो अपने काम को, अपने डेली रूटीन को रेगुलर नहीं रख पाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं करते हैं अपने एफर्ट्स को, अपने एक्शन को। 3 दिन किया, 5 दिन नहीं किया, 1 दिन एक प्लान बता दिया, 3 दिन तक प्लान ही नहीं बताया, डेमो दिखा रहे हैं, कभी दिखा रहे हैं, कभी नहीं दिखा रहे हैं, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में कभी जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसी गलतियां करते आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, तो 100% आपकी टीम भी आपको देखती है, आपके लोग भी आपको देखते हैं, और टीम में रिक्रूटमेंट होना बंद हो जाएगी, आपके बिजनेस में सफलता नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने सुना है, जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। अगर आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी टीम होगी, आपके पास बहुत बड़ी फौज होगी, तो आपकी जीत 100% होगी। उसके लिए जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और एक चीज मुझे और यहाँ पे याद आ रही है, 2 सेना थी बड़ी बड़ी, और एक सेना के पास बहुत सारे हथियार थे, लेकिन फौज बहुत छोटी सी थी। बहुत सारे हाईटेक हथियार थे,
टेक्नोलॉजी वाले हथियार थे कि अगर एक धमाका कर दे तो पूरा देश का देश खत्म हो जाए, लेकिन उसके पास सेना नहीं थी, उसके पास सेना नहीं थी, बहुत नामात्र की सेना थी। दूसरी तरफ जो उसके अगेंस्ट जो राजा की सेना थी, वो उसके पास हथियार बहुत ज्यादा नहीं थे, उसके पास इक्विपमेंट बहुत कम थे और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए थे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जीत किसकी होगी। अगर वो फौज अगर दौड़ के धावा बोल दे तो वो हथियार चलाने का मौका ही नहीं मिलेगा सामने वाली टीम को। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट में करना चाहूंगा, आपको लेके चलना चाहूंगा अगली स्लाइड पे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इंडिया की सबसे बड़ी टीम आप बनाना चाहते हैं तो C3 फॉर्मूला को फोकस करें, इस पे इंप्लीमेंट करें और इस पे काम करना शुरू करें। कॉन्फिडेंस रखें अपने दिल में, कॉन्फिडेंस रखें अपने चेहरे पर, क्लैरिटी रखें अपने शब्दों में और क्लैरिटी रखें अबाउट टाइम, अबाउट मनी, और कंसिस्टेंसी बनाए रखें इन चीजों में। आगे लेके चलता हूं फ्रेंड्स अगली स्लाइड पे। F3 फॉर्मूला, जब आप ये सब चीजें कर रहे होंगे, जब आप टीम बिल्डिंग कर रहे होंगे, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, जब आप प्लान शेयर कर रहे होंगे, जब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपके सामने आएंगे। उन ऑब्जेक्शन के दौरान आपको वो ऑब्जेक्शन हैंडल करने आने चाहिए। तो ये जो एक फॉर्मूला है, जो सिस्टम से हमने सीखे हैं, गुरुओं से हमने सीखे हैं, मैं इसको अडॉप्ट करता हूँ। इस फॉर्मूले के बेस पे बहुत बड़ी कामयाबी बहुत जल्द आ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला F3, F1 फील, F2 फेल्ट और F3 फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड, आप कभी भी F1 पे लेके चलता हूं, आप कभी भी जब प्लान रिप्रेजेंट करें, सामने वाला व्यक्ति कितने भी ऑब्जेक्शन कर रहा है, कितने भी नानुकर कर रहा है, कितना भी मना कर रहा है, आप वहां अग्रेसिव ना हो, आप उसका विरोध ना करें। उस वक्त आप उसको ये एहसास करवाएं कि आप उसके साथ हैं, आप उसके एंटी नहीं हैं, आप उसके दोस्त हैं, आप उसके मित्र हैं, आप उसके भले के लिए, उसके जीवन में कुछ खुशी और कामयाबी के लिए आए हैं, ये उसको फील करवाएं। और आप भी उसको फील करें कि वो क्या चाहता है, उस चीज को फील करे। और उस चीज को फील करने के साथ अगर वो कोई क्वेश्चन पुट करता है तो आप उसको इस तरह से जवाब दे सकते हैं, जैसे कि कोई साथी कहता है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, तो आप उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे? आप ये कहेंगे, जी बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता था, आपने सही कहा। कुछ समय पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में नया नया था तो मुझे भी जब पहली बार किसी ने बिजनेस प्लान बताया तो मुझे भी ये लगता था, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ, शाम को 9 बजे घर पे आता हूँ, नौकरी में रहता हूँ, 9 से 9 मेरी नौकरी है, मेरे पास भी समय नहीं है, खाना पीना, सोना, बच्चे और परिवार, 9 से 9 की नौकरी, टाइम नहीं है मेरे पास। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल आपको मैं मानता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है, यहाँ संडे की संडे भी किया जा सकता है, यहाँ हम घर से रह के भी कर सकते हैं, यहाँ हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जब ये बातें हम शेयर करेंगे हम, तो वो फील करेगा कि यार ये बंदा मेरे अगेंस्ट नहीं है, ये मेरे एंटी नहीं है, मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा कुछ बिगाड़ने नहीं आया, ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरे कुछ भले के लिए आया है, मेरे कुछ भले के लिए बताना चाह रहा है। तो वो अपने माइंड को ओपन कर लेगा। जब उसका माइंड ओपन हो जाएगा तो आप इस फॉर्मूले के सेकंड स्टेप पे जाएंगे, फील, फेल्ट, फाउंड, सेकंड और थर्ड, कि आप उसे बताएंगे कि मैं भी ऐसा ही सोचता था, फिर मैंने देखा, यानी पहले मैंने महसूस किया, फिर मैंने देखा, फेल्ट, मैंने देखा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में इस काम को करके, संडे की संडे इस काम को करके, घंटे 2 घंटे इस काम को करके, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इस काम को करके, और आज अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल पाए हैं। उनके जीवन में बड़ी कारें, विदेश यात्राएं, अच्छा मान सम्मान, रोकड़ा आ चुका है, बढ़िया बैंक बैलेंस है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, और वो सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, उनका परिवार बहुत खुश है। ये जब आप उनसे शेयर करेंगे कि मैंने ये पाया, पहले मैंने महसूस किया, फिर मैंने देखा कि ऐसा हो रहा है उन लोगों के जीवन में, और फिर मैंने भी जब इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो मैंने ये पाया कि आज मेरा जीवन भी बदल चुका है। आज मेरे पास भी नौकरी में आज भी कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में इस काम को कर रहा हूँ। हर दिन जब मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ उससे पहले एक प्लान कर लेता हूँ, या रात को ऑफिस से आने के बाद एक प्लान कर लेता हूँ, या संडे की संडे फुल डे में इस काम को कर लेता हूँ। तो आज मेरे जीवन में भी देखो, आज मेरी ये इनकम हो चुकी है, आज मैं ये 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ले चुका हूँ, आज मेरे जीवन में ये बदलाव आ चुके हैं। तो फील, फेल्ट, फाउंड के माध्यम से आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरी बीवी नहीं मानती, मेरे हस्बैंड नहीं मानते, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। चाहे कोई भी चैलेंज हो, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, आप उस समय इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगली स्लाइड पे लेके चलना चाहूंगा। अगली स्लाइड है एलडीटी फॉर्मूला फॉर राइट डुप्लीकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, एलडीटी फॉर्मूला अपने आप में एक सूत्र है कि आप अपनी टीम में सही डुप्लीकेशन कैसे करें।
क्योंकि ये नेटवर्क इंडस्ट्री जो है वो डुप्लीकेशन पे ही डिपेंड करती है। अगर डुप्लीकेशन गलत हो गया, गलत दिशा में, गलत वे में डुप्लीकेशन हो गया, तो रातों रात बड़े से बड़ा बिजनेस, बड़ी से बड़ी कामयाबी आपकी खत्म हो सकती है आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में। और अगर आपने राइट वे में डुप्लीकेशन कर दिया, सही दिशा में डुप्लीकेशन कर दिया, तो आपको आने वाली कई पीढ़ियों तक इस बिजनेस से फ्रूट मिल सकते हैं। सॉरी, LDT पे लेके चलना चाहूंगा। एल बोले तो लर्न। आपको यहाँ पे सबसे पहले सीखना है। बहुत सारे लोग सीखते ही नहीं है। दूसरी चीज डी यानी डू, उसके बाद आपको करना है। बहुत सारे लोग सीख तो लेते हैं लेकिन करते नहीं है। तीसरा फिर टीच, उसके बाद आपको सिखाना है लोगों को। बहुत सारे लोग पहले खुद सीखना होता है, सीखते ही नहीं है, सीधा करने लग जाते हैं, ये गलती होती है। यानी किसी ना किसी स्टेप को वो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं इंडस्ट्री में जो पहले से ही अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, सिस्टम को समझते ही नहीं है, किसी और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने लग जाते हैं, सिखाने लग जाते हैं, पहले दिन से ही सिखाने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखते हैं, सीधा सिखा देते हैं, करते नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो करने के लिए उतर जाते हैं, ना सीखते हैं ना सिखाते हैं, सिर्फ करते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट डुप्लीकेशन आपकी टीम में जब होगा तो उसका ये एक फॉर्मूला हो सकता है कि सबसे पहले आप सीखें, फिर उन सीखी हुई चीजों को आप अडॉप्ट करें, अपने आप पे इंप्लीमेंट करें उस काम को। जैसे कि एग्जांपल, एक नया साथी आया है तो सबसे पहले वो डेमो करना सीखे, वो प्लान बताना सीखे, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन देना सीखे। फिर वो अपने घर से शुरुआत करे, अपने परिवार से संपर्क से शुरुआत करे, रिलेटिव हेयर नियर देयर से शुरुआत करे, करना शुरू करे। और करते जब वो परफेक्ट हो जाए तो उन्हीं चीजों को जो उसका एक्सपीरियंस बन चुका है वो सिखाना शुरू करे। सिर्फ आप सीखते हैं, करते हैं तो आप पैसिव इनकम को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। आप इस इंडस्ट्री में आकर भी इसका 100% फ्रूट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब तक आप अपने जैसे लीडर क्रिएट नहीं करते हैं, अपने जैसे डायमंड क्रिएट नहीं करते हैं, अपने जैसी टीम बिल्ड नहीं करते हैं, सही दिशा राइट डुप्लीकेशन नहीं करते हैं, तो आप कभी भी यहाँ पे जो मोदी केयर से मिलने वाले जो सारे फ्रूट्स है वो नहीं ले पाएंगे। आने वाली पीढ़ियां इस चीज का भरपूर बेनिफिट नहीं ले पाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, LTT फॉर्मूला आपको यही कहता है कि सबसे पहले सीखिए, उसके बाद करिए, उसके बाद सिखाइए। यस, थैंक यू। आगे लेके चलना चाहूंगा अपने अगले फॉर्मूले पे, और अगला फॉर्मूला बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला है DDLJ। आपने ये मूवी बड़ी देखी होगी, जा सिमरन जा जी अपनी जिंदगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत प्यारी मूवी है। और ये फॉर्मूला क्योंकि बिलोंग करता है उस नाम से, इसलिए बड़े अच्छे से आपके दिल और दिमाग में फीड भी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, और स्पेशली मोदी केयर में है, और आपको रेगुलर ग्रोथ चाहिए, आपको हमेशा ग्रोथ चाहिए, तो इस DDLJ फॉर्मूले को अपने आप इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी बहुत सारे साथी मैं कहना चाहूंगा, जूम मीटिंग ट्रेनिंग खूब करने हैं, नॉलेज बहुत सारी इधर उधर शेयर हो रही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज करनी चाहिए वो नहीं हो रही है, यानी कि डेमो। बात करना चाहूंगा DDLJ, डेली डेमो विद लर्निंग एंड जॉय। आपको आज भी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी, और हमेशा जब नॉर्मल लाइफ चल रही होती है उस दौरान, इस चीज को दिमाग में रखना है कि आपको डेमो करते रहना है, आपको सीखते रहना है, और वो भी खुशी के साथ। डेली डेमो विद लर्निंग एंड जॉय। बहुत सारे लोग होते हैं जो डेमो तो करते हैं लेकिन ना तो खुद कुछ सीखते हैं, ना कुछ सामने वाले को सिखाने की जिज्ञासा होती है। बस मन में ये होता है जैसे तैसे ये जुड़ जाए, जैसे तैसे ये प्रोडक्ट ले ले, मेरे BVPV पूरे हो जाए, मेरा ये लेवल आ जाए, मेरा ये चेक आ जाए। ऐसा अगर वो करते हैं तो अपने जीवन में वो कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं ला पाएंगे, एक रेगुलर ग्रोथ नहीं ला पाएंगे। हो सकता है एक बार के लिए उनको कोई अचीवमेंट मिल जाए, कोई लेवल मिल जाए, एक बार चेक आ जाए, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, DDLJ आफ्टर ऑल दिल वाले ही दुल्हनिया लेके जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा इस DDLJ फॉर्मूले के माध्यम से डेली डेमो विद लर्निंग एंड जॉय, सीखने के साथ साथ आपके अंदर वो खुशी होनी चाहिए, वो एहसास होना चाहिए कि आपने अगर एक छोटा अचीवमेंट भी लिया है, यानी 7% से अगर आप 10% में भी आए हैं तो भी आपको खुशियां मनानी है। क्योंकि लोग, मैं आपको यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहूंगा, एक सुपर डुपर हिट फिल्म के लिए 3 कंटेंट जरूरी होते हैं, और वो तीनों कंटेंट मैं आपको बताऊंगा। पहला कंटेंट एंटरटेनमेंट, दूसरा एंटरटेनमेंट, और तीसरा भी एंटरटेनमेंट। उसी तरीके से जैसा कि आपने मुझे देखा है,
मैंने जब शुरुआत करी और आज क्राउन पे हूँ, हर इस मैंने जो मेरा सफर है इसको मैंने लर्निंग भी की है इसमें, और मैंने जॉय भी किया है, मैंने आनंद भी लिया, मैंने सीखा भी है, मैंने मजे भी किए हैं। तो आप अपने इस सफर को DDLJ फॉर्मूले के साथ अडॉप्ट करें और अपनी टीम को भी सिखाएं कि वो डेली डेमो करे, और करने के साथ साथ वो सीखते जाए और उसको एंजॉय करना शुरू करें, अपने सफर को खुशी के साथ जिए। और क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको जब 1 लाख 2 लाख 5 लाख 50 लाख मिलेगा तब खुशी होगी, या आप जब GBD बन जाएगा तब आप कामयाब जब हो जाओगे, पूरी दुनिया आपको जानने लग जाओगे तब खुशी होगी। कल किसने देखा है माय डियर फ्रेंड, क्या पता कल हो ना हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस चीज को महसूस कीजिए, आज जिस लेवल पे हैं, जिस पल पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, जो आपने अचीव किया है, चाहे वो कितना छोटे से छोटा होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको आज तक ये अपॉर्चुनिटी मिली भी नहीं है। आप अपने आप को इस चीज के लिए भी खुश कर सकते हैं कि थैंक्स टू गॉड समीर मोदी सर मेरे जीवन में आया, मोदी केयर मेरे जीवन में आया, और आज मैं 7% पे हूँ। कम से कम बाजार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाजार से प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको 7% भी नहीं मिलता कैशबैक में, उनको डिस्काउंट नहीं मिलता, उनको गारंटी नहीं मिलती, उनको लॉयल्टी नहीं मिलती। मुझे ये सब तो मिल रहा है, उस चीज के लिए हम खुश हो सकते हैं। 7वें महीने 13वें महीने मुझे फ्री तो मिल रहे हैं, उसके लिए खुश हो सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा DDLJ फॉर्मूले के माध्यम से डेली डेमो विद लर्निंग एंड जॉय, डेली डेमो विद लर्निंग एंड जॉय, डेली डेमो विद लर्निंग एंड जॉय। DDLJ फॉर्मूला अपने दिल और दिमाग में डाल लीजिएगा। इन बहुत सारे फॉर्मूलों में अगर इस एक फॉर्मूले पे भी आप काम कर गए, तो चाहे आज आप किसी भी लेवल पे हो, मैं आपसे 100% वादा कर सकता हूँ कि आपको GBD बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आपकी 11 लाख प्लस की इनकम होगी ही होगी। क्योंकि जब आपकी खुशी देखकर लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि दुनिया में चारों तरफ चैलेंजेस है, नेगेटिविटी है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कंपटीशन भरा पड़ा है, नौकरियां लोगों की जा रही है, चारों तरफ दुख और तकलीफ भरा पड़ा है, घरों में लोग कोई अपनी बीवी से, कोई अपने हस्बैंड से, कोई बच्चों से परेशान है। उस वक्त जब आप डेमो के साथ, मैजिक के साथ, कुछ सिखाने के साथ साथ कुछ हंसी खुशी के पल, कुछ आनंद आप महसूस करवा रहे हैं उनको, आप हंसी खुशी के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? कैरी ऑन। थैंक यू। तो हंसी खुशी के साथ जब अपने आप को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 100% लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, और आपकी कंसिस्टेंट ग्रोथ बनती चली जाएगी। जब आप 7% पे हो, या डायरेक्टर पे हो, या किसी भी लेवल पे, आपका चेक चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10,000 हो, 5,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 100 रुपए हो, आप हंसते खेलते नाचते कूदते नजर आएंगे, तो लोग आपके साथ चल के जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि वो उन सब चीजों को पीछे छोड़ना चाहते हैं जो उनके जीवन में पहले से है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। अगली स्लाइड पर लेके जाना चाहूंगा। DDLJ फॉर्मूला बहुत काम करता है, और ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा ट्रिक है, या बहुत बड़ी स्टेप है, जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुंच पाया हूं, और 1 लाख से ऊपर की इनकम एंजॉय कर रहा हूं। मोदी केयर की सारी इनकम मुझे मिल चुकी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं, देखी है, महसूस करी है, और आज भी आपने शायद मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूं आपके जीवन में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ये जो फॉर्मूला है FS2 फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, FS2 फॉर्मूला। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके जीवन में, हम सब के जीवन में कैसे आए, उसके लिए इस फॉर्मूले को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ये आपसे इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मैंने एक कंपनी में काम किया था, ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा। 10 साल काम करने के बाद मेरी इनकम वहां पे, यानी मेरी पॉकेट में नहीं आया, मेरा बैंक बैलेंस अगर मैं कहूँ तो 0 का 0 था। हालांकि मेरी बहुत बड़ी टीम थी, मैंने लाखों रुपए महीना कमाए थे वहां पे, हजारों रुपए महीना कमाए थे, लाखों रुपए सालाना कमाए थे, 3 बार कार विनर भी रहा था। लेकिन एंड ऑफ द डे जिस दिन वो कंपनी नहीं रही, और मैंने जब अपने आप के अंदर झांक के देखा, तो मेरी पॉकेट खाली थी, मेरा बैंक बैलेंस खाली था, मेरे घर में मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने 10 साल वहां पे काम किया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था साथियों, सब कुछ खो चुका था मैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी लीडर से और सभी अपलाइन से भी गुजारिश करूंगा कि इस फॉर्मूले को हर किसी को हमें शेयर करना है, हर किसी को हमें एजुकेट करना है कि FS2 फॉर्मूला अपने जीवन में उतारें। मैं इस फॉर्मूले पे लेके जाना चाहूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फॉर्मूला है, और पहला स्टेप इसमें आता है, ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आज आप जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को करते हुए आपकी घर की जरूरत क्या है, कितने रुपए मिनिमम, यानी कितनी आय मिनिमम आपको चाहिए कि आपका परिवार सुचारू रूप से चलता रहे, चाहे परिस्थिति और हालात कुछ भी हो।
ये हमें देखना है। तो आपको सबसे पहले सेविंग की हैबिट डालनी है, और जो भी आपकी अर्निंग हो रही है उसमें से कम 10% हिस्सा आपको सेविंग में डालना शुरू करना है। चाहे आप 10,000 कमा रहे हो, चाहे 1,000 कमा रहे हो, चाहे 1 लाख कमा रहे हो, चाहे 10 लाख कमा रहे हो, 10% हिस्सा उसका निकालना है और एक फंड क्रिएट करना है। और वो फंड है आपके पहला स्टेप, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पहला स्टेप। यानी कि एक इतना फंड आपको इकट्ठा करना है कि 6 महीने तक अगर आपके जीवन में कोई भी चैलेंज आ जाए, उसके बावजूद भी आपका घर सुचारू रूप से चलता रहे, आपकी घर की जरूरतें सुचारू रूप से पूरी होती रहे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसका घर का खर्चा 20,000 में चलता है, तो उसको इस बिजनेस में जब कामयाबी मिलने लगे तो उसको सबसे पहले सेविंग इस स्टेप पे करनी है कि उसकी स्टेबिलिटी हो जाए, उसका परिवार स्टेबल हो जाए। 20,000 के हिसाब से 6 महीने का 1,20,000 होता है, तो उसको 1,20,000 रुपए एक ऐसे बैंक अकाउंट में, चाहे अलग से खुलवाना पड़े, 1,20,000 रुपए उसको अपने बैंक अकाउंट में रखना ही रखना है कि कल को कोरोना बंदी हो जाए, कल को लॉकडाउन हो जाए, कल को कुछ भी नहीं चल रहा हो, या कोई भी परिस्थिति हो जाए, या कोई डिसेबिलिटी हो जाए, या कोई चैलेंज आ जाए, या हम 6 महीने के लिए विदेश चले गए, पीछे से फैमिली को पैसों की जरूरत है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप उस बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए महीना विड्रॉल करके अपनी घर की जरूरतों को रेगुलर पूरा कर पाए। ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, जब स्टेबिलिटी हो चुकी है तभी आपको रुकना नहीं है, अपनी सेविंग को रोकना नहीं है, आपको अगले लेवल पे जाना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को फोकस करना है। अब आपको काम करना है कि जो 20,000 रुपए महीना आपको चाहिए थे, जो आपने सेव किए 6 महीने के लिए, अब अगला स्टेप है कि वही 20,000 रुपए आपको 3 साल के लिए प्लान करना है। यानी कि 1 साल में टोटल होते हैं 2,40,000, और अगर 3 साल को अगर मैं काउंट करूं तो आई थिंक 24 दिए कितने होते हैं? मेरी मैथ बड़ी कमजोर है, थैंक्स टू मोदी केयर मैं यहाँ पे कामयाब हूँ। मनोज जी, मैं आपकी मदद लेना चाहूंगा। साथियों, यही कहना चाहूंगा कि 20,000 रुपए महीने के हिसाब से साल का आपका 2,40,000 होता है, तो 3 साल का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए 2,40,000, 2,40,000 और 2,40,000, 7,20,000। 7,20,000 रुपए आपके खाते में होने चाहिए। अगले 3 साल तक भी अगर आप काम नहीं कर पाए तो भी आपकी फैमिली सिक्योर रहे, आपकी लाइफ स्टाइल में कोई चैलेंज नहीं आए, आपके बच्चों और आपके जीवन साथी के जीवन में, माँ बाप के जीवन में कोई चैलेंज ना आए, उसके लिए 3 साल के लिए अपने आप को सिक्योर करना है। और उसके बाद अगला स्टेप, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको 100% अगर इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको 5 साल के गोल को अचीव करना है, अपनी सेविंग को कंटिन्यू करना है, और फिर 1 लाख बात कर रहा था मैं 2,40,000 रुपए साल का, तो इतना फंड आपको एक अलग बैंक अकाउंट में रखना है कि वो 5 साल तक भी, चाहे कितना बड़ा क्राइसिस आ जाए, चाहे कितनी बड़ी मंदी आ जाए, चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, 5 साल तक भी महीना 20,000 रुपए विड्रॉल करके आपका जीवन, आपका परिवार 5 साल तक चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 6 महीने के लिए सेविंग करें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी 3 साल के लिए अपनी सेविंग को प्लान करें, और फाइनेंशियल फ्रीडम 5 साल के लिए पैसा बचाना शुरू करें। जब आप इन चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे, जब आप ये कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आने वाले 5 साल के अंदर अंदर आप और आपकी फैमिली हमेशा हमेशा के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को पा चुकी होगी, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा हो चुका होगा बैंक खाते में कि उसका इंटरेस्ट जो बनता है वो भी इतना आएगा कि महीने का जो 20,000 आपको चाहिए वो 20,000 रुपए तो इंटरेस्ट में आ जाएगा। आपकी मूल रकम तो बैंक में हमेशा सेफ रहेगी। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पेशली इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा, जो गलती हमने करी थी या जो गलती मैंने करी थी अपने 35 साल के करियर में, मेरे जीवन काल में, वो गलती आप बिल्कुल मत दोहराइएगा, और अपनी टीम को भी इस चीज के लिए मोटिवेट कीजिएगा, एजुकेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। मुझे लगता है मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी है आज, और अगर कहीं भी कोई भी गलती हुई हो, जाने अनजाने में मैंने किसी को हर्ट किया हो, या कोई मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। अगर मैंने कुछ भी अच्छा बोला है या कुछ भी आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर पाया है तो वो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, वो मोदी केयर मैनेजमेंट का है, मोदी केयर सिस्टम का है, वो मेरे गुरुओं का अपलाइन का काम है, वो उनकी दी हुई शिक्षा है, उनका दिया हुआ गुरु ज्ञान है। थैंक्स टू ऑल अपलाइन, थैंक्स टू राम सर, आप मेरे जीवन में आए, थैंक्स टू अरुण सर, थैंक्स टू वीरू सर, विक्रम सर, मुकेश सर, जगत सर, मनोज मलिक सर, तरुण बजाज सर, और
माँ सुरेखा भार्गव और मिस्टर समीर मोदी जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सबसे Thank बड़ा you. धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज भैया को। मनोज भैया हमेशा मेरे बड़े भाई की तरह मुझे गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं। और मेरे जितने भी साथी आज इस ट्रेनिंग को ले पा रहे हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। नरेश जी, रामकिशन जी, मनीष जी, सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू। आज आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे टॉपिक पे बात की, जबरदस्त आपने बताया। हर एक साथी को मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा लगा होगा और अपनी अपनी डायरियों में सब साथियों ने नोट किया होगा। तो आज का जो सेशन रहा साथियों बहुत ही जबरदस्त। नरेश जी ने हर एक टॉपिक के ऊपर बारीकी से बताया है, बारीकी से समझाया है। मेरे हिसाब से अगर इस टॉपिक को अगर सब लोग समझ करके इस तरीके से अगर काम को करते हैं, अपने भी टीम में ऐसे की ऐसे ही कॉपी करते हैं, तो मैं मानता हूँ और मेरे को जहां तक लगता है कि हर एक साथी बहुत स्पीड से सफलता की तरफ बढ़ सकता है। तो नरेश जी का तहे दिल से सभी की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। आज बहुत अच्छा इन्होंने बताया और बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा, ट्रेनिंग रही, बहुत अच्छा, बहुत सब कुछ इन्होंने सिखाया। तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी साथी हैं अपने इस ट्रेनिंग सेशन में आए और हर एक नए नए लीडर से, नए नए साथी से रोजाना अपने एक दिन छोड़कर एक दिन सीख सकते हैं, अपने ज्ञान को यहाँ से बढ़ा सकते हैं और इस ज्ञान को बढ़ा करके अपने यहाँ पे बहुत सारी सफलता पा सकते हैं और हर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा नरेश जी, थैंक यू। अब मैं वापस से इनवाइट करना चाहूंगा अरुण सर को। तो अरुण सर आएंगे। थैंक यू अरुण जी सर। जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू सो मच नरेश जी। आज आपको देख करके, आज आपको सुन करके थैंक यू यार, वास्तव में आज आपने पूरा दिन बना दिया। आज आपने जी चार चांद लगा दिए पूरे दिन में, यानी कितने जी सर। शानदार फॉर्मूले आपने बताए, मैंने खुद ने नोट किए हैं, मुझे अभी तक नहीं पता था, हालांकि ये काम कर रहे थे अपन, लेकिन इस तरह से आपने इनको प्रेजेंट किया है। P5 S5 E3 D5 E4, कितना शानदार तरीके से आपने, यानी कि इजी हो गया आप समझने में। किसी व्यक्ति को क्या समझाना तो हमें जी सर, पता चल जाएगा कि किस फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है, किस तरीके से समझाना हमें। अच्छा नरेश जी, साथ ही साथ अपने एक साथी हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि फील फेल और फाउंड जो है उनका मीन क्या है, एक बार फिर से आप उनको थोड़ा सा बताएं कि फाउंड यानी क्या है। हालांकि मैं भी बता सकता हूँ, जी सर। लेकिन आप बता रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा इसको, और क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जी सर, अगर जी अपन सर, थैंक जीवन में उतार लें, ये कहीं भी चले जाएं वहां अपने को काम देगी। तो जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बार फिर से F3 जी सर। थैंक यू वंस अगेन। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। जो भी साथी हैं जिनका भी ये सवाल है, मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं उनको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, और वो बुक का नाम है सवाल ही जवाब है। तो आप सभी साथी इस बुक को नोट कर लीजिएगा, सवाल ही जवाब है। उस बुक को आप जरूर पढ़िएगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से संबंधित जितनी भी बुक्स हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए। आपके जीवन में वो वैल्यू एड करेगी। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड, F3 फॉर्मूला जो है, फील फेल्ट फाउंड। फील बोले तो महसूस करें, सामने वाला चाहता क्या है, वो किस तरह से बोल रहा है, आप भी उसको महसूस करवाए करें और उसको भी महसूस करवाएं कि आप उसके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए आए हैं, आप उसको कुछ देने के लिए आए हैं, ना कि उससे कुछ लेने के लिए आए हैं। सबसे पहला स्टेप फील करें, एक रिलेशन बिल्ड करें अपने उस बंदे के सामने जो आपके सामने रिप्रेजेंट है, जिसके आपके सामने प्रेजेंटेशन आप रख रहे हो। सबसे पहले फील करें, फिर उसको बताएं कि जैसे मैंने इस काम को किया था, मैंने इस काम को करना शुरू किया, शुरुआत में मेरे साथ भी चैलेंज था, मैंने देखा मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मेरे घर वाले मान रहे नहीं है, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी चैलेंज हो सकता है। तो ऐसा मेरे साथ भी था जो आज आपके साथ है। तो दूसरा, फिर आप उसको बताए फील फेल्ट, जब मैं इस काम में आया, फील्ड फेल्ट यानी मैंने देखा, जब मैंने देखा, नरेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप नेटवर्क में नहीं है। नरेश जी क्या सुन पा रहे हैं आप हमें?
जी नरेश जी। जी सर, थैंक यू सर, नेटवर्क की वजह से चला गया था। जी जी जी। मैं बात कर रहा था कि जैसे कि दूध वाली की मैं बात कर रहा था कि दूध वाली हैं जो बहुत बड़ा अचीवमेंट ले चुकी है अपने जीवन काल में, तो ऐसी सक्सेस स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। यानी सबसे पहले फील करें, उसको भी फील करवाएं कि मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। फिर आप उसे बताएं कि मैंने देखा, मैंने जब इस सिस्टम में उतरा, मैं जब इस सिस्टम में कूदा, इस समुद्र में कूदा, क्योंकि जब तक आप समुद्र में या नदी में या स्विमिंग पूल में उतरेंगे नहीं, तब तक आप तैरना सीखेंगे नहीं। जब तक आप गाड़ी के स्टीयरिंग पे आएंगे नहीं, तब तक आप चलाना सीखेंगे नहीं। तो जब मैं इसमें आया, मैंने उतरा, मैं पार्ट टाइम आया, धीरे धीरे आया, संडे की संडे आया, घंटे 2 घंटे आया, तो मैंने पाया। यानी पहले मैंने महसूस किया, फिर मैंने देखा, फिर आता है फाउंड। मैंने पाया कि यहाँ पे मैं भी कामयाब हो रहा हूँ। ये देखिए मेरे अचीवमेंट, ये मेरे पहले महीने का 105 रुपए का चेक, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिए थे, और प्रोडक्ट लेने मात्र से मेरे घर में अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी तो आई, गारंटी वाले प्रोडक्ट तो आए, 105 रुपए मेरे खाते में भी आ गए। 6 महीने प्रोडक्ट लिए थे, 7 महीने देखो मुझे फ्री मिल गया। मैंने 12 महीने प्रोडक्ट लिए, मुझे 13 महीने देखो डबल फ्री मिल गए। आज मेरी टीम में करीब 20, 25, 30, 50 लोग जुड़ चुके हैं, जो अपने अपने घर का राशन लेते हैं, सिर्फ अपने अपने घर का राशन लेते हैं। मैंने अपनी दुकान बदली, इन्होंने अपनी दुकान बदली। आज महीना देखिए मेरे घर में 3000, 5000, 7000, 10000, 2000 आने लग गए हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप भी इस बिजनेस को आए, देखें, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे रिस्क कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को महसूस करते हैं, देखते हैं, तो आप पाएंगे कि आने वाले कुछ ही समय में आपके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। जी सर, यही कहना चाहूंगा। फील फेल्ट फाउंड और बाकी सभी फॉर्मूलोज को अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा अपनी टीम में डुप्लीकेट करना। इन चीजों को डुप्लीकेट करना शुरू करेंगे तो लोग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। जी अरुण सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। जरूर जरूर सर, शायद मैं जवाब दे पाया प्रॉपर। एकदम सर, आपने बहुत ही शानदार बताया, बहुत अच्छा बताया। और आ, आज जिस तरह से हम लोगों ने सुना, तकरीबन लगभग 250 लगभग प्लस साथी थे, 251 प्लस साथी अपने साथ थे जो आपको सुन रहे थे, और उन्होंने इस चीज को समझा, बहुत अच्छे से समझा। मुझे पता है कि इन फॉर्मूले से तकरीबन 10 फॉर्मूले आपने बताए। ये फॉर्मूले उनके जीवन में बहुत कारगर साबित होंगे, बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, बहुत बड़ी इनकम जनरेट करेंगे। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में एक बात सभी साथियों को मैं जरूर कहना चाहूंगा। प्लीज सर, हाँ नरेश सर, आपने ये जो मैजिक कॉर्नर जो बनाया है, प्लीज हम देख सकते हैं? जी सर, मैं अभी नरेश जी, छत पे हूँ। जी सर, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट, अच्छा छत पे है क्या? मैं आपको लेके, ओके जी ओके मैं ओके अभी आ रहा ओके। हूँ। अभी अभी 1 ही सेकंड में पहुंच जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, जी जरूर क्योंकि जरूर। यहाँ तो नीचे इतने में मैं नेटवर्क नहीं अपनी रहता है बात कंप्लीट प्रॉपर। करता हूँ। जी सर, जी जी सर। कोई नहीं सर। तो व्यक्ति ने कहा था कि सफलता का रहस्य क्या है। किसी व्यक्ति ने कहा कि सफलता, अपने गुरु के पास में गया और वो कह रहा था कि गुरु जी सफलता का रहस्य क्या है। तो गुरु उनको शिक्षा तो दे ही रहा था, बार बार में वही बातें बता रहा था कि आपको ये सफल होने के लिए ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन वो थोड़ा सा अलग था, हटके था। और उसने एक दिन जाके गुरु से पूछ लिया कि गुरु जी सफलता का रहस्य क्या, मुझे जानना है। गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, आप सुबह आना मेरे पास में। जब वो सुबह गुरु जी के पास में गया, गुरु से पूछा, गुरु जी सफलता का रहस्य क्या है, मुझे जानना है, अभी जानना है। गुरु ने कहा चलो आओ नदी के पास में, नदी के किनारे पे गुरुजी रहते थे। तो नदी के अंदर गए और धीरे धीरे वो जाते गए। पानी धीरे धीरे ऊपर आता गया और पानी यहाँ तक आ चुका था। इतने में गुरु ने क्या किया, गुरु ने उस व्यक्ति को पकड़ा, उस लड़के को पकड़ा और उसको पकड़ के पानी के अंदर डाल दिया। उसको पानी के अंदर डाल के रखा, तब तक उसको नहीं छोड़ा जब तक वो सांस एकदम से रुक ना गई। उसके हाथ पांव एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि वो एकदम से पहले तो एकदम से हड़बड़ा रहा था कि किस तरह से मैं अपने आप को बचा सकूं, किस तरह से मैं सांस ले सकूं। लेकिन वो नहीं छुटा पा रहा था क्योंकि गुरु ने कस के पकड़ रखा था। लेकिन गुरु को लगा कि हाँ, अब अगर मैं इसको नहीं बाहर निकालूंगा तो शायद ये मर चुका होगा। गुरु ने वापस बाहर निकाला और वो जल्द से जल्द वो सांस ले रहा था, जोर जोर से सांस ले रहा था। कुछ नहीं दिखा उसको, जोर जोर से सांस ले रहा था। गुरु ने पूछा कि जब तुम अंदर थे तो तुम्हें क्या दिख रहा था, तुम्हें क्या नजर आ रहा था, आपकी सोच में क्या था कि मेरे को ये चीज चाहिए, अगर मेरे को क्या क्या ऐसा सोच रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरु जी, मैं जब पानी के अंदर था तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे सिर्फ एक ही समझ में आया कि मुझे सांस लेना है, मुझे सांस चाहिए। अगर मैं सांस नहीं लूंगा तो शायद मेरी ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं शायद खत्म हो जाऊंगा। तो दोस्तों,
गुरु ने काफी सिंपल शब्दों में बताया कि बस यही चीज सफलता है। आप जो चीज आपको चाहिए उसको उसी तरह से चाहो जिस तरह से आपको सांस चाहिए थी। अपने पास में फॉर्मूले काफी हैं। नरेश सर ने काफी अच्छा बताया। कल अपने को एक रोज पहले राम सिंह सर अपने साथ में है, उन्होंने काफी फॉर्मूले हमें बताए। इसी के साथ में अगर बात करूं, मनोज जी सर ने काफी फॉर्मूले बताए। हमारे राइजिंग स्टार, जो हमारे स्टार आते हैं, वो काफी तरीके बताते हैं कि हमारी जिंदगी में हम किस तरह से सक्सेस हुए हैं, हमें किस तरह से ये मुकाम मिला है। तो मैं आप सभी को ये कहूंगा कि ये फॉर्मूले तभी काम करेंगे जब तक आपका गोल नहीं बनेगा, जब तक आपको दिशा नहीं मिलेगी कि मुझे इस जीवन में करना क्या है। वो वाई क्लियर कर ले दोस्तों। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके जीवन में काम करेंगे। और जैसे नरेश सर ने कहा कि एक फॉर्मूले को भी अगर आपने जीवन में उतार लिया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो थैंक यू। और फिर से चलते हैं अपन नरेश जी के पास में। जी नरेश जी, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो प्लीज मैं आप जानना चाहेंगे, हम भी देखना चाहेंगे आपके मैजिक कॉर्नर को। जी नरेश जी, शायद आवाज नहीं आ रही है। नरेश जी अनम्यूट हो गए हैं। एक बार मैं जरूर जी जी सर, नरेश जी, थैंक क्या यू। सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी सर, थैंक यू सो मच। सर मैं आपको लेके चलता हूँ। ये है मेरे रूम का, सभी लीडर्स को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो रोजाना सुबह सुबह मैं लेता हूँ। मेरे घर में मेरी फैमिली यूज करती है। मेरे रूम में डिटॉक्स, जिनसिंग, गार्लिक पल, स्पेरुलिना, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, कार्डियो एक्टिव, फ्लैक्स ऑयल, पुदीना, तुलसी और अमृत शक्ति, ये मेरे रेगुलर के प्रोडक्ट है जो मैं रोजाना ले रहा हूँ। इसके अलावा प्रोटीन वगैरह जो है वो मैं किचन में रखता हूँ। तो आज के इन दिनों में मैं राबड़ी वगैरह के साथ, छाछ के साथ ही ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये वो यूज करने वाले प्रोडक्ट है। ये ग्रेट सर, शायद आपका नेटवर्क कमजोर है नीचे, शायद आवाज साफ नहीं आ रही, आपकी पिक भी नहीं आ रही। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। और नरेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद। मनोज सर आपका भी बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मेरी सारी एंटायर टीम का, क्योंकि हम लोगों को एक बहुत बड़े विजन के साथ में बहुत बड़ी सफलता हमें चाहिए। हमारे अपने एक एक साथी को हमें लखपति बनाना है, हमें करोड़पति बनाना है। दोस्तों आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा। अभी 11:30 बजे हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं, लीडर हैं, माँ सुरेखा भार्गव जी, उनको जरूर सुनना, क्योंकि वो लेके आ रहे हैं एक ऐसा फॉर्मूला जहां से हम कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय में 10 लाख रुपए महीना कमाना सीख सकते हैं। आप उनको जरूर सुने। और इसी के साथ में शाम को मिलते हैं 3 बजे अपने राइजिंग स्टार सेशन में। तो उसका मैसेज मैं जल्द, अभी तकरीबन 10 या 15 मिनट में आप सभी के पास में ग्रुप में पहुंच जाएगा। हमारे ज्यादा से ज्यादा साथियों को उसके लिए भी अपने को बताना है। तो थैंक यू सो मच। और 5 बजे मिलते हैं मलिक सर के प्रोग्राम में। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।